मैं तेरी आई होने के साथ साथ तेरी गुरु भी हूँ, और तूने अपने गुरु को आज तक कोई गुरु दक्षिणा नहीं दी है बाजी। आज मैं गुरु दक्षिणा के रूप में तुझसे इस विवाह संबंध की स्वीकृति मांगती हूँ। नहीं शीशु, तुझे आई को इतना भी नहीं परेशान करना चाहिए कि परेशानी के कारण आई का व्यक्तित्व ही बदल जाए। मेरी बात को मजाक में मत ले। मैं भी मजाक नहीं कर रहा हूँ आई। मेरी आई एकदम कौशल्या जैसी थी, जो राम की हर खुशी में खुश रहती थी। पर पता नहीं कौन सी मंत्रा आ गई जिसने तुझे कौशल्या से कैकई बना दिया। बेटा, जब राम जैसा आज्ञाकारी हो तो माँ कौशल्या ही होती है, पर जब बेटा आज्ञा ना माने तो उसे मनवाने के लिए कौशल्या को भी कैकई बनना पड़ता है। कह लो। यह आज्ञा नहीं, हट है। जो हठी नहीं वो मराठी नहीं। या तो इस रिश्ते के लिए हाँ कर दे या फिर गुरु दक्षिणा देने के लिए मना कर दे। और गुरु दक्षिणा देने के लिए मना करने का दंड तुझे ईश्वर देगा। भाऊ, आई सही कह रही है। शास्त्रों में गुरु दक्षिणा ना देना पाप बताया गया है। होरे बाजी, काकू तुझे सागर पार करने को नहीं कह रही है, बस विवाह करने को कह रही है। विवाह इतनी बुरी चीज नहीं बाजी भाऊ। यदि मेरे भाव कह रहे कि विवाह बुरी चीज है तो है। आई तो मुझसे गुरु दक्षिणा में कुछ और मांग ले तो मैं दे दूंगा, पर मैं ये विवाह के लिए हाँ कैसे कह दूं? मुझे सोचने के लिए थोड़ा समय चाहिए आई। ये तो हमारे सबसे प्रिय खिलौने थे। ये तो हमारा सबसे प्रिय घोड़ा भिंडी है और आपने तो उसके पैर तोड़ दिए। क्यों बाबूजी, क्यों? कुमुद, तू काही ही कर, और बाजीराव का विवाह हमारी काशी के साथ नहीं होना चाहिए। मैंने वही किया जो ससुराल में तेरी सास करेगी। पर बाजी क्या ये ऐसा क्यों करेंगी? बाबा ने तो कहा था कि वो लोग बहुत अच्छे हैं। हाय काशी, तू और तेरे बाबा कितने भोले हैं ना। जीजा जी उस बालाजी की बातों में आ गए और तू अपने बाबा की बातों में आ गई। जीजा जी नहीं समझ सकते कि राधा बाई जैसी चालाक औरत का दिमाग कैसे चलता है। अरे वो मीठी छुरी है, मीठी छुरी। जो भी करती है ना कूटनीति से करती है। बाजी की तरह ना उसने भी हमें कई बार कूटनीति से ना मूर्ख बनाया। और क्या, तूने तो खुद देखा है ना कि राधा बाई के सामने बाजी ने तुझसे और तेरी आई से कैसे बात की थी। राधा बाई ने सबके सामने अपने बेटे को रोका नहीं और बाद में अकेले में क्षमा मांगने भेज दिया। अरे जब अपमान सबके सामने किया था तो क्षमा भी सबके सामने मांगनी चाहिए थी ना। लेकिन राधा बाई ने ऐसा नहीं किया क्योंकि वो सबके सामने बाजी को सही सिद्ध करना चाहती थी और तुझे गलत। सोच ले, शादी के पहले ये हाल है तो शादी के बाद क्या होगा। गलतियां बाजी करेगा और दंड तुझे मिलेगा। और तू तो उस घर में अकेली होगी। यहाँ तो आई है, नंदिनी है, तेरी गुड़िया है जिनसे तू अपने मन की बात कह सकती है। पर वहाँ कोई अपना नहीं होगा, कोई सहेली नहीं होगी। इसलिए मैं तेरी गुड़िया तोड़कर तुझे पहले से
उस अकेलेपन के लिए तैयार कर रही हूँ काशी। मौसी, अब हम क्या करें? हमने तो विवाह के लिए हाँ कर दी है। तू बस वही कर जो मैं तुझसे कहती हूँ। मेरा कहना मान। यदि तेरा विवाह उस परिवार में हुआ तो भी तू वहां रानी की तरह रहेगी, रानी की तरह। जीवन तो हर माँ देती है, और तूने मुझे जीवन भी दिया, ज्ञान भी दिया, संस्कार भी दिए और साहस भी दिया। तू मेरी आई भी है, मित्र भी है और गुरु भी है। आज तक तूने सिर्फ दिया ही दिया है, पर आज तूने पहली बार गुरु दक्षिणा मांगी है। मैं तुझे गुरु दक्षिणा दूंगा। मैं काशी से विवाह करूंगा, तेरे लिए, बाबा के लिए, अणिशाऊ जी के लिए। पर मेरी एक शर्त है, मैं बंधूंगा नहीं। स्वराज मेरा लक्ष्य है और मेरे लिए मेरे लक्ष्य से बढ़कर कुछ भी नहीं है। ना प्रेम, ना पत्नी। ये विवाह मेरे स्वराज के लक्ष्य के रास्ते में ना आए, ये तू सुनिश्चित करेगी आई। मैं तुझे वचन देती हूँ बाजी, काशी तेरे पांव की बेड़ी कभी नहीं बनेगी। तेरी गृहस्थी तुझे स्वराज के मार्ग पर जाने से कभी नहीं रोकेगी। तू आंधी है और ये आंधी नहीं रुकेगी। जब तेरे बाबा को पता चलेगा तो वो कितने प्रसन्न होंगे, तुझे पता है? अपने बाजी का विवाह हो रहा है रे। बाजी का विवाह हो रहा है। ये शिव परिवार हमारी ओर से बाजी के विवाह का उपहार है। इसे उनके घर भिजवा दिया जाए। धर्म की रक्षा हो, अधर्म का नाश हो। शास्त्रों में कहा गया है महाराज, अति सर्वत्र वर्जित, अर्थात किसी भी स्थिति में अति बहुत बुरी होती है। वो चाहे प्रेम में हो, क्रोध में हो, द्वेष हो या उदारता। बालाजी और उनके परिवार के प्रति आप कुछ अधिक ही उदार हैं महाराज। वो आपके कर्मचारी हैं, आपके सेवक हैं,
आप उन्हें आजीविका प्रदान करते हैं। इस सब की आवश्यकता नहीं है। बापा जी, बालाजी और उनका पुत्र बाजी हमारे साथ स्वराज की लड़ाई के सेनानी हैं। उन्होंने अपना जीवन हमें सौंप रखा है, यानी मात्र अपना जीवन ही नहीं, अपनी संतान के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण निर्णय लेने का अधिकार भी उन्होंने हमें सौंप दिया है। ये कोई छोटी बात नहीं बापा जी। ये उपहार भेजकर हम बालाजी और महत जी को मात्र ये संदेश देना चाहते हैं कि उन्होंने जो किया है उसका मूल्य हम समझते हैं। बप्पा जी, बालाजी को नीचा दिखाने का एक और अवसर हाथ से गया। यदि ऐसे ही एक के बाद एक हारते गए तो। सदानंद राव जी, आपने कभी बतख को तालाब में डुबकी लगाते देखा है? वो गहरी सी गहरी पानी में तैर सकती है, परंतु डुबकी लगाने से पूर्व वो अपने पंख समेट लेती है, उसके बाद डुबकी लगाती है। हमने भी अपने पंख समेट रखे हैं। गहराई भांपने के पश्चात कूद जाएंगे। धर्म की रक्षा हो, अधर्म का नाश हो। बाजी, तुमने विवाह के लिए हाँ कह के शाहू जी महाराज के वचन का मान रखा है, इसीलिए उन्होंने स्वयं तुम्हारे लिए उपहार भेजा है। और ये मात्र उपहार नहीं, संदेश है। पर बाबा, इसमें तो कोई भी पत्र नहीं है। जब उपहार ही संदेश हो तो पत्र की आवश्यकता नहीं होती श्रीमान चिमना जी साहिब। अच्छा बताओ, इस शिव परिवार में कौन कौन है? शिव जी हैं, पार्वती जी हैं, श्री गणेश जी हैं, श्री कार्तिकेय जी हैं, और कौन कौन है? इसमें तो और कोई नहीं है बाबा। इसमें श्री गणेश जी का वाहन मूषक है। मूषक का शत्रु सांप शिव जी के गले में है, और सांप का शत्रु मोर जो श्री कार्तिकेय जी का वाहन है। एक दूसरे के परम शत्रु होने के पश्चात भी ये सब शिव परिवार में एक छत के नीचे ही रहते हैं। जानते हो ये संभव कैसे है? शक्ति से लोगों को डराया जाता है, पर परिवार डर से नहीं, प्रेम और धैर्य से बनता है। पौधे को पेड़ बनते बनते कई बरसातें निकल जाती हैं, संबंध भी पौधे की तरह होता है, जिसे सींचना पड़ता है, उसका ध्यान रखना पड़ता है। हमें पता है बाजी, तुम्हें काशी पसंद नहीं है, शिवबाई पसंद नहीं है, मन मन में धैर्य रखोगे तो धीरे धीरे प्रेम आ जाएगा। बाबा, मैंने आई को गुरु दक्षिणा देते समय स्पष्ट कह दिया था कि मैं इस विवाह के कारण अपने लक्ष्य से नहीं भटकूंगा। जीवन संगिनी लक्ष्य से भटकाती नहीं है, लक्ष्य तक पहुंचाती है। हर नाव को एक पतवार और हर पतंग को एक डोर चाहिए ही होती है बेटा। पर मुझे कोई डोर नहीं चाहिए बाबा, मैं अकेले अपने लक्ष्य तक पहुंच सकता हूँ। आपकी अनुपस्थिति में मैंने अकेले ही आचार्य कौटिल्य के अर्थशास्त्र का दोबारा अध्ययन किया है। चलिए बाबा, मैं आपको दिखाता हूँ।
बाजी दुनिया का एकलौता ऐसा दूल्हा है जिसे अपने विवाह की तैयारी से ज्यादा युद्ध की तैयारियों में रुचि है। बाजी अपने घर में है तो ठीक है, अगर साखरपुड़ा की रस्म के लिए हम काशी के घर जाएंगे और वहां पे उसने ऐसी बातें की ना तो बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी। काशी, शक्ति से, शक्ति है तो सब संभव है। शिव परिवार में पार्वती को सम्मान है क्योंकि वो लक्ष्मी भी है, गौरी भी है और काली भी। वो निर्मल है, शांत है, पर क्रोध आने पर ऐसा तांडव करती है कि उसे शांत करने के लिए स्वयं महादेव को उसके पांव के नीचे आना पड़ता है। तुझे भी ऐसा बनना है। सम्मान चाहिए तो स्वयं को बाजी से कम नहीं, उससे अधिक, बहुत अधिक मान के चल, तभी पराए घर में सम्मान मिलेगा। समझ ला? ताई, राधाबाई ने आपकी बराबरी करने में कोई कमी नहीं छोड़ी है। राधाबाई आसमान तक तो पहुंच गई, पर वो चांद को नहीं छू पाएंगी। आज साखरपुड़े की रस्म होना रचना है। अश्वस्य भूषणम वेगो मतः स्याद् गजभूषणम चातुर्यम भूषणम नार्या उद्योगो नरभूषणम। अर्थात अश्व का आभूषण उसकी तेजी होती है, हाथी का आभूषण उसकी चाल होती है, पुरुष का आभूषण उसका कर्म होता है और नारी का आभूषण उसकी चतुराई होती है ताई। पर आपकी चतुराई के आगे तो ये सब योद्धा हार ही जाएंगे। साखरपुड़ा की रस्म आरंभ करने से पहले हमें विवाह का शुभ मुहूर्त तय करना है। इसलिए हमें वर और वधू दोनों की कुंडलियां चाहिए। जब तक आप लोग कुंडलियां मिला रहे हैं तब तक हम स्त्रियां अपने रस्मों की तैयारियां कर लेते हैं। हो पण आधी मुझे मेरी होने वाली बहू काशी से मिलना है। मेरे सारे बच्चों को भी काशी से मिलना है। हो, काशी वर्तिया है। कुमुद, पेशविन बाई को काशी के कक्ष में ले जाओ, तब तक हम जलपान की व्यवस्था करते हैं। हो ताई, आइए। काय नवरदेवा, काय झालं रे? देखो बाजी, हमारे शास्त्रों में लिखा है कि यदि ओखली में सिर दे ही दिया है तो मूसल से क्या डरना। अर्थात यदि गृहस्थी के आश्रम में प्रवेश करने की ठान ही ली है तो दुल्हन से क्या डरना। चल। अरे अरे, आप कहाँ चल दिए जीजा जी?
जब तक पेशवेन बाई साहेब हमारी काशी से बात कर रही है, तब तक आप भी हमसे थोड़ी बातें कर लीजिए। मुझे आई के पास जाना है। अरे विवाह के बाद भी अगर आप आई आई करते रहे तो हमारी काशी का क्या होगा? क्यों सता रहे उनको? हम तो मिट्टी का घड़ा भी लेते हैं तो ठोक बजा के लेते हैं काकी, और आप तो दामाद ले रही है, तो अब आप इनकी परीक्षा लेने दीजिए ना। हम इनसे 1-2 प्रश्न ही पूछेंगे, अब इतना अधिकार तो है ना। अब इनका भी मान रख लीजिए। हमें विवाह नहीं करना, बाजी दुष्ट है और उसके आई तो और भी दुष्ट है। ये लोग अच्छे नहीं हैं, हम इनके घर पे नहीं जाएंगे, हम इनके साथ नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। अरे वाह, खूब छान। मुझे नहीं पता था कि मेरी होने वाली बहू नृत्य कला के साथ साथ गृह सजावट में भी इतनी कुशल है। काशी, इनसे मिलो। ये बाजी का छोटा भाई चिमाजी। आई, चिमाजी नहीं, श्रीमान चिमनाजी साहेब। हो बाबा, श्रीमान चिमनाजी साहेब। ये बाजी की छोटी बहन भियो। ये तुम्हारे दूध के दांत है? भियो, और ये बाजी का परम मित्र गोटिया और उसकी पत्नी नम्रता। ऐसे चुप बैठी है तो उतनी बुरी नहीं लग रही, बड़ी अच्छी लग रही है। अधिक प्रशंसक की तो नम्रता से तड़का बन जाऊंगी। काय? महादेव तुम्हें सदैव हंसमुख रखे। हम जानते हैं काशी, तुम्हारे और बाजी के बीच शुरुआत गलत हुई है, पर देख लेना, विवाह के बाद सब बदल जाएगा। तुम बाजी को जानने लगोगी और बाजी भी तुम्हें समझने लगेगा। कर लो। हे बा, तुम्हारे लिए हमारी कुलदेवी आई योगेश्वरी का प्रसाद लाई हूं। आई योगेश्वरी तुम्हारी हर मंगल कामना पूरी करे। आप लोग बाहर बैठकर जलपान ग्रहण कीजिए, मैं काशी को तैयार करके लाती हूँ। बर जलपान। चला चला। मिलते। काशी, ये पेड़ा मत खाना। पर क्यों मौसी? ये तो प्रसाद है। पर ये तेरी होने वाली सास ने दिया है। ये खा लेगी तो हमेशा उसके वश में रहेगी। वैसे तुझे बाजी की आई कैसी लगी? अच्छी लगी। यही तो बात है काशी, तू बहुत बोली है। तूने अपनी होने वाली सास की बात सुनी तो समझी नहीं। तेरे मुंह पर तेरा मजाक उड़ा रही थी। मुझे नहीं पता था कि मेरी होने वाली बहू नृत्य कला के साथ साथ गृह सजावट में भी इतनी कुशल है। तो क्या तुझे
घर सजाने और नचाने ले जा रही है? क्या बोल रही थी? विवाह के बाद सब बदल जाएगा, तुम बाजी को जान जाओगी और बाजी तुम्हें समझ लेगा। तू बाजी को जान जाएगी, मतलब जान जाएगी कि बाजी कितना बदतमीज है। तुझे उसको सहने की आदत डालनी होगी और वो समझ लेगा कि तुझे कैसे दबा कर रखना है। तुझे सावधान रहना होगा काशी, वरना मायके की रानी ससुराल की नौकरानी। पर मौसी, बाजी क्या इतनी बुरी नहीं लग रही थी, प्रेम से बात कर रही थी। मुझे लगा ही था ये ऐसे नहीं मानेगी। हमने सुना है पूरे सतारा में सबसे तेज चलता है आपका घोड़ा और उससे ज्यादा तेज चलती है आपकी बुद्धि। तो बताइए ऐसी कौन सी चीज है जो काटने से बड़ी हो जाती है? ये कैसा प्रश्न हुआ? वस्तु चाहे कोई भी हो, काटने पर छोटी ही होती है। नहीं मल्हार, एक चीज है जो काटने से बड़ी होती है। तालाब। तालाब काटने से बड़ा होता है। अरे ये तो बड़ा सरल सा प्रश्न था। अब इस कठिन प्रश्न का उत्तर दीजिए। एक नारी के है दो बालक, दोनों एक ही रंग, एक चले और एक बैठे, फिर भी दोनों संग। चक्की। यदि बाजी इसी तरह फटाफट उत्तर देता रहा तो हमारी योजना तो विफल हो जाएगी। कुछ करना होगा। इन्होंने तो आपकी बुद्धि की परीक्षा ले ली, आप भी तो उनकी बुद्धि की परीक्षा लीजिए। इन्हें भी तो पता चले आप हैं कौन। बताइए ऐसी कौन सी चीज है जिसे मामा भी कहे मामा, बाप भी मामा कहते हैं, लड़का भी मामा कहता है और आई भी मामा कहती है। क्या हुआ? सोचिए सोचिए। हम आपकी तरह योद्धा नहीं है जो हर काम झट से कर ले, और नारी को तो चोटी बनाने में भी एक पहर लग जाता है। तो इतने कठिन प्रश्न का उत्तर देने में समय तो लगेगा ही। इन्हें सोचने में तो बहुत समय लगेगा। इन्हें जलपान के लिए लेके जाओ, चलो जल्दी। चलिए चलिए। हे राम, देवा रे देवा, देवा रे देवा, काशी काशी धरा बेटा। ये देख, वो पेड़ा खा के चूहा मर गया। काशी, ये बात किसी से कहना मत, वरना तेरी सास तुझे छोड़ेगी नहीं। बाजी क्या है, ऐसा क्यों कर रही है? हम बात करके आते हैं। क्या कर रही है? ये बात किसी से नहीं कहनी है, बहुत बुरा हो जाएगा काशी। अरे हम बात करके आते हैं ना। काशी, क्षमा कीजिए पेशवेन भाई, ऐसे अवसरों पर कन्याएं थोड़ी शरारती हो जाती है। शायद उन्हीं की कोई बात बाजी को बुरी लग गई और वो घर चला गया। हम कब से उसे ढूंढ रहे हैं, हम आते हैं। अगर आज उसके कारण कोई गड़बड़ हुई ना तो बता देती हूँ, टांगे तोड़ दूंगी उसकी और काल कोठरी में बंद कर दूंगी उसको। चला चल। देखा ना तूने काशी,
अपनी सास का असली रूप। लगता है उसे पता चल गया है कि तुझे वश में करने की उसकी चाल विफल हो गई है, इसलिए घर पहुंचते ही तेरी टांगे तोड़कर तुझे काल कोठरी में बंद करना चाहती है। काशी नहीं, रोएगी तो तेरी सास जान जाएगी कि तुझे सच पता चल गया। अपनी आई की सौगंध उठा कि तू कभी किसी को ये बात नहीं बताएगी कि वो पेड़ा खा के चूहा मार गया था, और मेरी कही हुई कोई भी बात तूने किसी को भी बताई तो तुझे कोड़ हो जाएगा, कोड़। तू सिर्फ साहस रख और चुपचाप हर विधि में बैठी रह, फिर मैं तुझे बताऊंगी ना कि इस विवाह से कैसे बचना है। चांद, चलिए अच्छा है, देर से ही सही पर आपकी बुद्धि चलती तो है। तू कहाँ था? मैं और मल्हार तो यही हैं, पर आई तू इतनी परेशान क्यों है? काई नहीं। पंडितों ने अपनी गणना कर ली है, सबको बुलाया जा रहा है। चला चला। अब बस विवाह के तिथि जल्दी ही हो। वाह बाजी, मैंने कहा था ना, विवाह चीज ही ऐसी है कि मन मचल ही जाता है। हर कोई चाहता है कि उसका विवाह जल्दी हो। मैं चाहता हूँ कि विवाह जल्दी हो, क्योंकि जितनी जल्दी ये सब कुछ समाप्त होगा उतनी जल्दी मैं अपने बाबा के साथ युद्ध पर जा सकूंगा। बाजी, हम यही आशा करते हैं कि काशी को डराने के लिए जो मेहनत की है वो काम आ जाए। ओम वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुर्मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। पंत हाथ पकड़ दे, संकल्प पूरी। ओम ग्राम देवताभ्यो नमः, इष्ट देवताभ्यो नमः, कुल देवताभ्यो नमः, ब्राह्मण देवताभ्यो नमः, लक्ष्मी नारायणभ्यो नमः, सूर्य नारायणभ्यो नमः। देख, तेरी सास कैसी कुटिल और क्रोधित है, पर जैसे ही देखेगी ना कि लोग उसे देख रहे हैं तो मुस्कुराने लगेगी। जीजा जी तो वचनबद्ध है, चाहे भी तो ये विवाह नहीं तोड़ सकते। यदि मैं तेरे स्थान पर होती ना तो स्वयं कुछ करती, ये विवाह तोड़ देती और अपनी सास का ऐसा अपमान करके भाग जाती कि वो स्वयं ये संबंध को तोड़ देती।
हम जानते हैं काशी, तुम्हारे और बाजी के बीच शुरुआत गलत हुई है, पर तुम देखना विवाह के बाद सब बदल जाएगा। तुम बाजी को जानने लगोगी और बाजी भी तुम्हें समझने लगेगा। श्रीमंत या हमें विवाह नहीं करना। बाजी दुष्ट है और उसके आई तो और भी दुष्ट है। ये लोग अच्छे नहीं है। हम इनके घर पे नहीं जाएंगे। हम इनके साथ नहीं जाएंगे। काशी, उसकी मेरी आई से बदतमीजी करने की हिम्मत कैसे हुई? चलो भाऊ, घर चलते हैं। ऐसी लड़की से विवाह मत करना। महाराज जी, आपकी कन्या सौभाग्य की निशानी को ठोकर मारकर अंदर चली गई। यह बहुत बड़ा अपशकुन है। इसका इन दोनों के भविष्य पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। क्षमा कीजिए कृष्ण भट्ट जी, हम अभी जाकर उससे बात करते हैं। आपने उससे बात की थी ना, उसे मना भी लिया था। परिणाम क्या हुआ था? उसने विवाह के लिए इनकार कर दिया ना। उसके मन में बाजी की विरोध की गांठ तब से, जब से उसने हमारा अपमान किया था। उसे तो अब तक विश्वास नहीं हो रहा कि उसके बाबा ने उसके लिए ऐसा वर चुना है जो उससे झगड़ा करता है और उसकी आई का अपमान करता है। वेद भी यही कहते हैं, यदि कोई विवाह कन्या की स्वीकृति के बिना हो तो वो राक्षस विवाह है। यदि कन्या की स्वीकृति नहीं तो यह विवाह वेद सम्मत नहीं होगा और हम ऐसा विवाह नहीं करा सकते। पर ये विवाह शाहू जी महाराज की आज्ञा है और वेद ईश्वर की आज्ञा है बालाजी। राजा की इच्छा का ईश्वर की इच्छा के आगे कोई मूल नहीं होता। देखिए, काशी ने भले ही हमें ना स्वीकारा हो, हमने काशी को अपनी बेटी मान लिया है।
अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं उससे बात कर सकती हूँ। उसने आपका सबके सामने अपमान किया। वो आपकी बात कभी नहीं सुनेगी। आपको नहीं पता पेशविन भाई, वो बहुत हठी है। बाजी से अधिक तो नहीं ना। इन्होंने तूफान को काबू किया है, आंधी को भी काबू कर लेंगी। वही नहीं साहब, आप कृपा करके काशी से बात कीजिए। जीजा जी, मैं भी साथ में जाती हूँ। विवाह के बाद विदा होकर उसके साथ जाओगी? यदि ये विवाह हुआ तो बहनी साहब और काशी को पूरा जीवन भर साथ निभाना है। उन्हें आपस में बात करने दो, तुम यहीं खड़ी रहो। कहीं पेशवेट मैंने काशी को मना लिया तो? अब बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए ताई, मरा हुआ चूहा दिखाकर मैंने काशी को इतना डरा दिया है कि अब पेशविन भाई कुछ भी कहे काशी मानेगी नहीं। चिंता ना हो, छोड़ दो मुझे। मैं अभी उस काशी को अपने दूध के दांतों से काट कर आती हूँ। मेरी आई से ऐसे बात करने का उसका साथ भी कैसे हुआ? आज मुझे पहली बार काशी अच्छी लगी क्योंकि उसने विवाह के लिए मना कर दिया। राधा का को आने में इतना विलंब क्यों कर रही है? काशी, हमें विवाह नहीं करना। बाजी दुष्ट है और उसके आए तो और भी दुष्ट है। ये लोग अच्छे नहीं हैं। हम इनके घर पे नहीं जाएंगे। हम इनके साथ नहीं जाएंगे। काशी, आप कृपा करके काशी से बात कीजिए। चिंता ना हो, छोड़ दो मुझे। मैं अभी उस काशी को अपने दूध के दांतों से काट कर आती हूँ। मेरी आई से ऐसे बात करने का उसका साथ भी कैसे हुआ? बाजी, तेरा तो विवाह युद्ध से कम नहीं है। आज मुझे पहली बार काशी अच्छी लगी क्योंकि उसने विवाह के लिए मना कर दिया। काश कोई ऐसा उपाय होता जिससे बिना इस विवाह के ही महाजी शाहू जी की आर्थिक सहायता कर पाते। राधा का को आने में इतना विलंब क्यों कर रही है? आई जरूर काशी की वैसे ही पिटाई कर रही होगी जैसे भाव की करती है। जमुना भाव, छोड़ दो ना। तो काशी को काटेगी तो नहीं? नहीं। हम जानते हैं कोमल, हमारी काशी कभी नहीं मानेगी।
हमने जो भूल की है उसके लिए हमें क्षमा कर दीजिए। यदि भविष्य में ऐसा किया तो इस पाप के फल से तुम्हें कोई नहीं बचा पाएगा काशी। बाबा, आप भी हमें क्षमा कर दीजिए। चलिए विधि आरंभ करते हैं। ओम गणानन्त्वा गणपति हवामहे, ओम निधिनन्त्वा निधिपति हवामहे, ओम गजाननातन्त हवामहे, ओम कपितजम्बूफलचारु हवामहे, ओम नमामि विघ्नेश्वर पदपाद पंकजम्। सरकार, आपने ये किया कैसे? काशी, काशी मैं तुम्हें सताने नहीं आई हूँ, तुमसे बात करने आई हूँ। हमें मत छूइए। काशी, मुझे पता है तुम बाजी को पसंद नहीं करती, पर मैंने कहा था ना, विवाह के बाद सब बदल जाएगा। हमें पता है क्या बदलेगा। आप अभी हमसे मीठी मीठी बातें कर रही हैं। आपने अपने बच्चों से कहा था कि जब हम आपके घर पहुंचेंगे तो आप हमारी टांगें तोड़कर काल कोठरी में बंद कर देंगी। वो तुम्हारे लिए नहीं कहा था काशी, वो तो मेरी बाजी के लिए कहा था। लड़के होते हैं इतने उद्दंड कि उन्हें नियंत्रण में रखने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। पर तुम्हारी जैसी प्यारी कन्या को तो मैं फूल की छड़ी से भी नहीं छूऊंगी। झूठ! आप हमें मारना चाहती है, इसीलिए आपने प्रसाद में क्या? कुछ नहीं, कुछ नहीं। काशी, तुमसे किसी ने कुछ कहा है क्या? वो हम नहीं बता सकते। हमने सौगंध ली है, जिसे तोड़ने पर कोड़ होता है। अच्छा ठीक है, इकड़े बग, अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि मैंने प्रसाद में कुछ मिलाया है तो ये प्रसाद मैं तुम्हारे सामने खाती हूँ। अगर इसमें कुछ है तो मैं और मेरा शिशु जीवित नहीं बचेंगे। हे बग, मुझे तो कुछ नहीं हुआ। थोड़ा समय लगता है। बर, अभी भी कुछ नहीं हुआ? आपको तो सच में कुछ नहीं हुआ, परंतु ये संभव कैसे हो सकता है? इसे खाके तो चूहा मर गया था। चूहा? बरमला, उस चूहे को तुमने स्वयं मरते हुए देखा था? देखा? मैं तुम्हें निश्चित रूप से कैसे कह सकती हूँ कि ये प्रसाद खाके चूहा मरा? ये पकड़ो। क्या किया
है घे. बघितलंस काशी? काशी, मेरा बाजी भी एकदम इस मिट्टी के खिलौने जैसा है. उसमें भी कमियां हैं, खराबियां हैं, पर कोई कमी, कोई खराबी थोड़े से प्रेम से, थोड़े से धैर्य से सही की जा सकती है. पर ये काम मैं अकेले नहीं कर सकती. मुझे किसी का साथ चाहिए जो गुणवान हो, चतुर हो, सयाना हो. वो तो मैं. खरस के वो तो तुम हो. तो बोलो, दोगी मेरा साथ? मैं तुम्हें वचन देती हूँ काशी, मैं तुम्हें अपनी बेटी से भी ज्यादा प्यार दूंगी. ओम गणानन्त्वा गणपति हवामहे, ओम निधिनन्त्वा निधिपति हवामहे, ओम गजाननात्वन्त हवामहे, ओम कपितजम्बुफलचार हवामहे, ओम नमामि विघ्नेश्वर पदपाद पंकजम्. ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्. दोन्ही कुलदेवतेच्या साक्षीने हा साखरपुडा संपन्न झाला. दोन्ही परिवार एकमेकांना साखर भरवा. अब दोनों परिवार एक दूसरे का मुंह मीठा करवाइए. शुभम भवतु. अभिनंदन आपका भी. लो भाऊ, वहिनी को खिलाओ. रहने दे चिमना, कहीं काट ना ले. यदि तुम हमें ऐसी कटखनी समझते हो तो हमें कुछ नहीं खाना है. अब आप हमारी होने वाली बहनी हैं और हम अपने भाऊ और बहनी को ऐसे लड़ते हुए नहीं देख सकते. एक दूसरे को खिलाने से प्रेम बढ़ता है. हानि भोजन कम होता है, इसीलिए मैं किसी को नहीं खिलाता हूँ, स्वयं ही खाता हूँ. बगा, आप बिना भी से गलत बातें मत सिखाइए. आप दोनों एक दूसरे को खिलाइए. हाँ भाऊ, देखो ना कितनी प्यारी बहनी है. अब लड़ना बंद करो. भरव ना. अरे भरवा, तुमने जो मेरी आई के साथ किया उसके लिए मेरी आई तुम्हें क्षमा कर सकती है, पर मैं नहीं. यदि तुमने दोबारा हमें डराने का प्रयास किया तो हम तुम्हारी शिकायत अपनी नहीं तुम्हारी आई से करेंगे और वो तुम्हारी टांगे तोड़कर काल कोठरी में बंद कर देंगी.
मिठाई कितनी भी मीठी क्यों ना हो, कड़वे मन को कभी मीठा नहीं बना सकती। पर ये मिठाई नहीं, प्रसाद है। काय माहित, शायद ये कोई चमत्कार कर जाए और आपके मन में मेरे लिए जो कड़वाहट है वो समाप्त हो जाए, ताकि हमारे बच्चे अपना नया जीवन प्रेम से शुरू कर सके। क्या क्या गोटिया भाऊ, आज केवलन के रस्म में हर चीज मेरे भाव की पसंद की बनी है। कर लेने दो बेचारे बाजी को अपनी इच्छा पूरी, क्योंकि विवाह के बाद तो सब कुछ पत्नी की इच्छा का होता है। फिर तो जो काशी की पसंद वही बाजी की पसंद। नहीं, कुछ अच्छा सा भारी वाला दिखाइए। आ गई? ये कैसा है? अच्छा है ना? हाँ। काशी पे बहुत अच्छा लगेगा। और ये? आई, ये मैं ले लूं? नहीं गो, ये तेरे लिए नहीं है। सुनमुख की रस्म के बाद मैं ये काशी को दूंगी। आई, सुनमुख क्या होता है? सुनमुख मतलब? ये विवाह की बात की रस्म होती है, जिसमें सास अपनी बहू और बेटे का चेहरा आईने में देखती है और फिर बहू के बाल बनाकर उन दोनों के बीच माँ बेटी के मधुर संबंध की शुरुआत करती हैं। बरोबर। आई, उसके लिए सब कुछ और मेरे लिए कुछ भी नहीं। अगर भगवान करे उसके बाल में इतने जुए हो कि कंघी फेरते ही सारे जुए टप से गिर जाए। पियू, और कोई उससे बात ना करे। अगर पियू, काहीतरी घाणेरडं बोलते। अब इसे क्या हुआ? तो खुद जाके पूछ ले। काशी के खिलाफ तो तूने ही उसे भड़काया ना। लोगों को काशी के विरुद्ध भड़काने के अलावा मेरे पास और भी बहुत सारे काम है। आई हो का? आई, तो इन सब चीजों पे इतनी मुद्राएं क्यों खर्च कर रही है? इतने में तो 100 तलवारें आ जाएंगी। हो? तलवार से शत्रुओं की गर्दन काटी जा सकती है, पेशवा की नाक नहीं बचाई जा सकती। और मैं पेशविन बाई हूँ और हमारा परिवार सातारा का प्रथम परिवार है और हमारे परिवार के सम्मान को संभालना मेरी जिम्मेदारी है। कल समाज में अपनी हैसियत और मान सम्मान की रक्षा सोना कर सकता है, लोहा नहीं। और तुझे इन सब के बारे में सोचने की कोई आवश्यकता नहीं है। सोना किसी के सम्मान की रक्षा क्या करेगा? आई, इसे तो स्वयं अपनी रक्षा के लिए लोहे की तिजोरी में बंद होना पड़ता है। अरे ऐसे कैसे चलेगा? आज बेटी की भांगड़ी भरन है और आप रो रो के आंखें खराब कर लेंगे क्या? मैं क्या करूं कुमुद? अपने मन को बहुत समझाने की कोशिश करते हैं, पर जब भी काशी को चूड़ियां बनाने के बारे में सोचते तो ये सोचकर हमारा हृदय कांप उठता है कि पता नहीं कब तक हमारी बच्ची के भाग्य में ये चूड़ी पहनना लिखा। हमारी तो कुछ समझ में नहीं आता।
काशी, ये क्या कर रही हो तुम? जब हमारी आई प्रसन्न ही नहीं है तो हम प्रसन्न कैसे हो सकते हैं? हमें चूड़ियां पहननी ही नहीं है, हमें नहीं करने ही 16 श्रृंगार। काशी, काशी, सुहाग की जिन निशानियों का तुम अपमान कर रही हो उसे धारण करने का सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। ये चूड़ियां, ये बिंदी, ये पायल, ये बिछुए, ये सब भगवान का आशीर्वाद होता है बेटा। और जो सुहागन इस आशीर्वाद का अपमान करती है उसका भाग्य उससे रूठ जाता है। उसके पति की जीवन रेखा मिट जाती है। सुनाई कर सवार, ये पाप होता है, ऐसा पाप जिससे बाजी के प्राण भी जा सकते हैं। तू चल मजबर। काशी, कुल देवी से क्षमा मांग और प्रार्थना कर कि तुझे कभी सुहाग के चिन्ह उतारने न पड़े। आई, हम चूड़ियां उतारना नहीं चाहते थे, पर जब आपकी आंख में आंसू देखे तो सब भूल गए। हमें पता है कि आप इस संबंध से प्रसन्न नहीं हैं। आपको लगता है कि हम उस घर में नहीं रह पाएंगे। आपको लगता है कि पेशवन भाई हमें सताएंगे, पर ऐसा नहीं है। आई मौसी, आपने जो चूहा मरा हुआ देखा था, संभव है वो पहले से ही मरा हुआ हो, क्योंकि पेशवन भाई ने हमारे सामने ही वो प्रसाद खाया था और उन्हें कुछ नहीं हुआ था। वो बुरी औरत नहीं है। आई बरा, हम ये विवाह होने से तो नहीं रोक सकते, लेकिन अपनी बेटी का जीवन बर्बाद होने से रोकने की हर संभव कोशिश करेंगे, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी क्यों ना करना पड़े। एक और मेरा बेटा है जिसे मातृभूमि के लिए मिटना मैंने स्वयं सिखाया, और एक और वो बेटी जिसे मैं वचन देके आई हूँ कि इस घर में उसकी हर इच्छा का मान रखा जाएगा। स्वराज के लिए लड़ना बाजी का कर्तव्य है, और एक सुखी गृहस्थी जीवन देखना काशी की कल्पना। समझ में नहीं आ रहा दोनों में से किसे चुनूं। बाबा, आप शाहू जी से युद्ध संबंधी मंत्रणा के लिए कब मिलने वाले हैं? कल। साहस तो पूरा था ही, अब आधी सेना भी जुड़ चुके हैं। महादेव ने चाहा तो वर्षा ऋतु समाप्त होने से पहले कई और सैन्य बल हमसे मिल जाएंगे। तो बाबा, कल मैं भी आपके साथ सातारा चलूंगा। तू कहीं नहीं जाएगा। पर का आई? का मंजे, कल घर में ग्रहमक की रस्म है और उससे पहले तुझे हल्दी लगेगी, और जब हल्दी लग जाए तो दूल्हा घर से सीधा मंडप जाता है और कहीं नहीं। कल तो मुझे हल्दी वल्दी नहीं लगवानी आई। अरे बाजी, विवाह करना है तो रूपवान तो बनना ही पड़ेगा, और रूपवान का रूप हल्दी से ही खिलता है। तुझे इतना ही शौक है रूपवान बनने का तो तू अपने पेट पे हल्दी मल ले, उसके बाद इसका रूप खिल जाएगा। हल्दी तो लगवानी पड़ेगी बाजी, क्योंकि यही एक समय है जहां हल्दी पहले लगती है और चोट बाद में। हो रे बाजी, मल्हार अनुभव से बोल रहा है। आखिर इसका भी तो विवाह हुआ है। मल्हार हमेशा बाजी के साथ तीर तलवार में लगा रहता है। कभी कभी हमारे वैनी को भी तो समय दिया कर,
मल्हार तो अपने पत्नी को भी अनुशासन में रखता होगा। पत्नी आगे बढ़, श्रृंगार कर, पीछे हट, भोजन रे, हो ना? भाऊ भी ऐसे ही करेंगे। आप सब लोगों को क्या हो गया है? लगता है आप सभी लोग भूल गए हैं कि ये विपत्ति काल है। संकट हमारे सर पर मंडरा रहा है। शत्रु हम पर कभी भी आक्रमण कर सकते हैं। कोई कुछ नहीं भूला बाजी, पर विपत्ति के भय से जीवन का उत्सव मनाना बंद नहीं किया जाता। बाबा, मैंने विवाह के लिए हाँ कहने से पहले ही कह दिया था कि ये विवाह स्वराज की लड़ाई में कोई बाधा उत्पन्न नहीं करेगा। और अभी तो विवाह भी नहीं हुआ और आप लोग मुझे स्वराज की लड़ाई में भाग लेने से रोक रहे हैं। विवाह बंधन सही, पर मुझे बांध नहीं पाएगा। विवाह के 2 दिन बाद जब बाबा अपनी मुहिम के लिए कूच करने निकलेंगे तो मैं भी उनके साथ जाऊंगा और तू अपना वादा पूरा करेगी। तू सुनिश्चित करेगी कि मुझे बाबा के साथ जाने से कोई नहीं रोके। बड़ा जेवत कर रही है तू। आओ हम अपने हाथों से खिलाते हैं। बस बाबा, मोहन नहीं खा सकते। खिला थोड़ा बस। अच्छा अच्छा, ठीक है ठीक है। जीजा जी, हाँ मंडप निर्माण के बारे में बात करने के लिए कुछ कारीगर आए हैं। हाँ, हम मिलते हैं उनसे, अभी आते हैं बात करके। क्षमा कीजिए, अभी आए। काशी, तू चाहती है ना कि तेरे आई बाबा तेरे विवाह के बाद भी ऐसे ही प्रसन्न रहे? तो तुझे अपनी आई की सबसे बड़ी चिंता मिटानी होगी। काशी, देवक, ये मीठे का भाग्य है कि उसकी गिरते ही उस पर चींटियां आ जाती हैं और हम उसके भाग्य से लड़ते हैं। उस पर चींटियां आने से भी रोकते हैं, उसे खुले में रखकर चींटियों को आमंत्रण नहीं देते। हो ना? हो। ऐसे ही काशी, अल्पायु होना बाजी का भाग्य है, पर हम उसके भाग्य से बिना लड़े हार मान जाएं? नहीं, हमें उसके भाग्य से लड़ना होगा, उसकी रक्षा करनी होगी। बाजी का रणभूमि में जाना मतलब मृत्यु को आमंत्रण देना। उसकी लंबी आयु के लिए तुझे उसे रणभूमि में जाने से रोकना होगा, शस्त्र उठाने से रोकना होगा, किसी भी संकट में पड़ने से रोकना होगा काशी। समझ ला। पर ये कैसे संभव है आई? बाजी एक योद्धा है, स्वराज का सेनानी है, वो रणभूमि से कैसे दूर रह सकता है? तलवार उठाए बिना जो युद्ध न करे वो स्वराज का सेनानी नहीं होता क्या? तेरे बाबा को ही देख ले, उन्होंने जो स्वराज की सेवा की है वो तो बड़े से बड़ा योद्धा भी नहीं कर सकता। यदि बाजी भी तेरे बाबा जैसा बन जाए तो कितना अच्छा होगा। और क्या, पेशवेन बाई ने तुझसे स्वयं कहा था कि बाजी को सुधारने के लिए उन्हें तेरी सहायता चाहिए। तू जो भी करेगी उससे बाजी पेशवेन बाई के पास रहेगा, तो वो भी प्रसन्न और तू भी प्रसन्न। हमें क्या करना होगा आई? क्रोध से शक्ति आधी हो जाती है और क्रोध के कारण
खाना छोड़ देने से और भी आधी। तू अब तक सो ही नहीं आई? तेरे साथ 2.5 रात जागते जागते मेरी तो नींद ही खत्म हो गई है। अब तो नींद तब आएगी जब इस बात का विश्वास होगा कि काशी भी तेरा ख्याल रख पाएगी। फिर तो तू जागती ही रहेगी आई। वो बिगड़ी हुई और बदतमीज लड़की कभी किसी का ख्याल नहीं रख सकती। और तेरी तरह तो बिल्कुल नहीं। तुझे क्या लगता है बाजी, मैं हमेशा से ऐसी ही हूं? मैं भी कभी लड़की थी, और कोई ऐसी वैसी लड़की नहीं, एकदम शरारती। बिल्लियों की पूंछ में धागा बांधने वाली, पड़ोसियों के बगीचे से आम चुराने वाली, और अपनी सोती हुई बहनों की चोटियां एक दूसरे के साथ बांधने वाली। तुझे पता है तू और भीऊ इतने शरारती क्यों हैं? तुम दोनों मुझ पे गए हो। तेरे बाबा तो हमेशा पढ़ते रहते थे, और जब हमारा विवाह हुआ तब हमारी बिल्कुल नहीं बनती थी, बिल्कुल नहीं। हम हमेशा झगड़ते रहते थे, लड़ते रहते थे, जैसे तुम और काशी अब लड़ रहे हो। ये देख, ये पता है क्या है? मैं ना एक दिन तेरे बाबा के पुस्तकों के बीच के 2 पन्ने फाड़कर उनकी नाव बनाकर उन्हें तैरा रही थी, और जब वो आए तो डर के भाग गई और भागते भागते गिर गई। लेकिन मैंने उनकी आई को ये बताया कि तेरे बाबा ने मुझे धक्का दे दिया। और फिर उसके बाद उन्हें इतनी डांट पड़ी है, इतनी डांट पड़ी है कि तू पूछ मत। आई, आप दोनों इतना लड़ाई करते थे तो फिर इतना प्रेम कब हुआ? ये प्रेम बड़ी विचित्र चीज होती है बाजी। कब मन में घर बसा लेती है समझ में ही नहीं आता, पता ही नहीं चलता। जैसे बचपना समाप्त हुआ, एक दूसरे के लिए सम्मान आया, सम्मान के बाद मित्रता हुई, और सम्मान और मित्रता में प्रेम अपनी जड़ पकड़ ही लेता है। जो भी विवाह करता है उसके साथ ऐसा ही होता है आई। यदि काशी और मेरे बीच कभी प्रेम नहीं हुआ तो? भाई साहब, इस आशा और विश्वास के साथ ये पत्र लिख रहे हैं कि एक ना एक दिन ये आप तक अवश्य पहुंचेगा, यानी आपको पता चलेगा कि आपका पुत्र आपको भूला नहीं।
आप हैं कौन? धना जी, धना जी आप जीवित हैं? होश आओ जी महाराज। हमको क्षमा करना महाराज, आपकी जीवन रक्षा के लिए हमको अपनी मृत्यु का खेल रचाना पड़ा। हमारी जीवन रक्षा पण किससे धना जी? ऐसा कौन है जो हमारी हत्या करना चाहता है? और यदि आप जीवित हैं तो चंद्रसेन ने किसकी हत्या की? ये सब क्या हो रहा है धना जी? नहीं महाराज, चंद्रसेन तो हमारा बाल भी बांका नहीं कर सकता। आपको बचाने के लिए हम दोनों ने मिलकर ये योजना बनाई थी। महाराज, जिस दिन आपका राज तिलक हुआ उस दिन कमरुद्दीन ने हमें महल के पीछे मिलने का संदेश भेजा था, और यहां तक कि उसको महल का गुप्त मार्ग भी मालूम है। और जब हमको ये जानकारी मिली तो हम समझ गए कि तभी संभव है जब महल के भीतर से कोई उनका साथ दे रहा हो। महाराज, कई बार झूठ को सामने लाने के लिए सत्य को मारना पड़ता है, और हमने वही किया। चंद्रसेन ने हमारी हत्या नहीं की। चंद्रसेन ने जिस शव को मुखाग्नि दी थी वो हमारे बहरूपे का शव था। अमी ने चंद्रसेन से कहा था कि उस बहरूपे के हाथ में अपनी अंगूठी रख देना ताकि बाजी की बाज दृष्टि उस पर पड़े, और वही हुआ महाराज। बाजी ने हमारी हत्या का आरोप चंद्रसेन पर लगाया, और चंद्रसेन ने हमारी मृत्यु के झूठ को सच साबित करने के लिए पितृ हत्या का पाप अपने सर पे लिया। महाराज, हम जानते थे जब मुगलों को लगेगा कि धाना जी अब जीवित नहीं है और बालाजी और बाजी के विवाह में व्यस्त हैं, तो वो सोचेंगे कि यही समय है आप पर हमला करने का। पर हम मराठा हैं महाराज, हम गुप्त रूप से आपकी सुरक्षा पर हर पल नजर बनाए हुए थे। धना जी, हम आपके बहुत बहुत आभारी हैं। आपने फिर एक बार हमारे प्राणों की रक्षा की। महाराज, अभी हमने हमला करने वालों को मारा है, लेकिन उन्हें भेजने वाले अभी भी जीवित हैं और अज्ञात हैं। और इस समय हम मात्र बालाजी और बाजी पर ही विश्वास कर सकते हैं, क्योंकि एकमात्र वही हैं जिन्होंने हमारी मृत्यु का सत्य जानने का प्रयास किया था। महाराज, इससे पहले कि महल में छुपे मुगलों के गुप्तचर आप पर दोबारा हमला करने की कोशिश करें, हम बालाजी और बाजी के साथ मिलकर उनको ढूंढ निकालेंगे। महज जी के घर से बाजी के लिए पत्र आया है। ठीक है। चिमना, किसका पत्र है? आई, पत्र नहीं, प्रेम पत्र है। हाँ? किसने लिखा है? गोटे भाव ने। अरे जब भाव का पत्र है तो बहन ही नहीं लिखा होगा ना। आई, हमें भाव को देकर आते हैं। दे इकडे। दे। आई, ये भाव। ओम गण गणपते नमः। प्रणाम। हम आपसे विवाह करने को तैयार हैं। आपकी पत्नी बनकर आपकी और आपकी आई की सेवा करने को भी तैयार है। वाह। पर हमारी एक शर्त है।
विवाह का अर्थ समझौता होता है, तो एक छोटा सा समझौता पति को भी करना होगा। आप युद्ध पर नहीं जाएंगे और हमारे बाबा की तरह बिना शस्त्र उठाए स्वराज के सेनानी बनेंगे। ऐसा करने में हमारे बाबा आपका साथ देंगे और मार्गदर्शन भी करेंगे। यदि आप इस शर्त से सहमत हैं, तो यह विवाह होगा, अन्यथा आप विवाह को ना कह दीजिए। अब निर्णय आपके हाथ में है। क्या हुआ आई? अब हम क्या करेंगे? नहीं माहिती चिमना, एक और मेरा बेटा है जिसे मातृभूमि के लिए मिटना मैंने स्वयं सिखाया, और एक और वो बेटी जिससे मैं वचन देके आई हूं कि इस घर में उसकी हर इच्छा का मान रखा जाएगा। स्वराज के लिए लड़ना बाजी का कर्तव्य है, और एक सुखी गृहस्थी जीवन देखना काशी की कल्पना। समझ में नहीं आ रहा दोनों में से किसे चुनो। अगर दोनों को मिलाया तो किसी एक का दिल टूट जाएगा, पर अगर नहीं मिलाया तो शायद पूरा भारत। बाजी का द्वार पे बारात लेके आना तेरी पहली जीत है। विवाह पति पत्नी के बीच का खेल है, और उस खेल की सबसे पहली बाजी तूने जीत ली है। बस बाजी को ऐसे ही विवाह के बाद भी काबू में रखना। जब हम तुम्हारी उम्र के थे तो सब हमसे कहते कि संतान को जन्म देने में बहुत पीड़ा होती, पर जब संतान स्वयं से दूर हो जाती है तो कितनी पीड़ा होती है, ये हमसे किसी ने नहीं बताया। अपनी पुत्री से बहुत प्रेम करती, पर जब वो किसी की बहू बन जाती तो माँ का प्रेम तो रहता है, पर ना उसे दिखाने का अवसर मिलता है और ना ही उस पर कोई अधिकार रह जाता। कल तेरा विवाह है काशी, और तुझ पर हमसे ज्यादा किसी और का अधिकार होगा, हमारा नहीं। हमारा कोई अधिकार नहीं रह जाएगा। कैसे ना रोए काशी?
बेटी की विदाई में तो घर का आंगन तक रोने लगता। मीता तुझी आई है, कैसे नहीं रो। जी हमारी बात मानेगा या नहीं? काशी, यदि कल हमारे द्वार पर तुम्हारी बारात आई ना, और जे बाजी ने तेरी सारी शर्तें मंजूर कर ली, विवाह का अर्थ समझौता होता है, तो एक छोटा सा समझौता पति को भी करना होगा। आप युद्ध पर नहीं जाएंगे। यदि आप इस शर्त से सहमत हैं, तो यह विवाह होगा, अन्यथा आप विवाह को ना कह दीजिए। आई, हल्दी मुझे लग रही है, तो तेरा चेहरा क्यों पीला पड़ गया? यदि काशी के आने के पहले ये हाल है, तो विवाह के बाद तू उसे अकेले कैसे संभालेगी? आने दे उसे, फिर मैं और वो मिलके तुझे ठीक करेंगे। कर लगा? ठीक तो उसे किया जाता है जो बिगड़ा होता है। अरे सीधे राव जी, आप कृपया नीचे बैठे रहिए। अभी आपको और सीधा करना है। आक्रमण! बापा, मैंने मेरे बेटे को रणभूमि में लाल रंग से नहाते हुए भी देखा है, और आज उसकी हल्दी पे पीले रंग में रंगते हुए भी देखा है। समझ में नहीं आ रहा इन दोनों रंगों में से कौन से रंग को मैं उसके लिए चुनना चाहती हूँ। पर दोनों रंगों में से एक रंग को चुनना जरूरी है क्या? बाजी के जीवन में दोनों रंग एक साथ क्यों नहीं रह सकते? महादेव रणभूमि में भैरव है, तो कैलाश पर्वत पे भोलेनाथ भी है। जब स्वयं भगवान योद्धा और गृहस्थ दोनों बन सकते हैं, तो भक्त क्यों नहीं बन सकता? कहते हैं जन्म देने वाली माँ का अधिकार ईश्वर से पहले होता है। तो बस बाजी के जीवन का इतना बड़ा निर्णय मैं उसके भाग्य पर नहीं छोड़ूंगी। ये निर्णय मैं स्वयं लूंगी। मला क्षमा करा। आई, तूने ये क्या किया? इस दर्द के सामने काशी की पीड़ा बहुत बड़ी होगी चिमना। जब उसे ये पता चलेगा कि बाजी ने ये पत्र पढ़े बगैर ही उससे विवाह कर लिया। पढ़ाई? तूने वो पत्र भाव से छुपाया क्यों? मैंने काशी से बात की है, मैं उसका मन जानती हूँ चिमना। ये पत्र उसने नहीं लिखा, उससे लिखवाया गया है। इस पत्र में शब्द तो काशी के थे,
पर आवाज उसकी आई और मौसी की, जो ना बाजी को पसंद करते हैं ना हमारे परिवार को। पर जब काशी यहाँ आएगी, अपनी आंखों से देखेगी, हमारे परिवार का स्नेह प्रेम देखेगी, तो वो समझ जाएगी कि मैंने ये निर्णय क्यों लिया। चिमना, काशी को हमारे परिवार के रंग में रंगने के लिए मुझे तेरी सहायता चाहिए। करेगा ना? इतनी बड़ी हो गई हमारी बच्ची। आओ, आशीर्वाद लो। हे गौरी माँ, हमें सौभाग्य, सुख और शांति दो, और उस बाजी को थोड़ी सद्बुद्धि, जिससे वो युद्ध छोड़ के हमारे बाबा जैसे बनने का प्रयास करे। बाजी, आज से तेरा पूरा जीवन बदलने वाला है। असं काहीच नाही होणार। मैं जैसा हूँ वैसा ही रहूंगा। सबको ऐसा ही लगता है बाजी, पर विवाह के पश्चात हर किसी को बदलना ही पड़ता है। विवाह चीज ही ऐसी है बाजी। भाऊ, एक बार सोच लो, ये अंतिम अवसर है। यदि आपने विवाह कर लिया ना, तो काशी गले पड़ जाएगी और आप पीछा नहीं छुड़ा पाओगे।
बाजी का द्वार पे बारात लेके आना तेरी पहली जीत है। विवाह पति पत्नी के बीच का खेल है और उस खेल की सबसे पहली बाजी तूने जीत ली है। बस बाजी को ऐसे ही विवाह के बाद भी काबू में रखना। बाजीराव, वधू को मंगलसूत्र पहनाओ। इस सातवें फेरे के साथ ही तुम दोनों विवाह के पवित्र बंधन में सदैव के लिए बंध गए हो। आज आपसे यहाँ एक पेशवीन बाई नहीं, एक माँ मिलने आई है। एक ऐसी माँ जिसका पुत्र अल्पायु है। आप दोनों चिंता मत कीजिए। मैंने काशी को अपनी बेटी माना है और मैं आपको वचन देती हूँ, मेरी बेटी से भी अधिक प्रेम करूंगी इसे। बाजी और काशी दोनों में से किसी एक की प्रसन्नता को चुनना पड़े तो कैसे चुनेंगे आप? मुझे बाजी के लिए जो कुछ भी करना था मैंने कर लिया।
बाजी की प्रसन्नता के आगे काशी की प्रसन्नता मेरे लिए बड़ी होगी। काळजी करू नका। पियू, पियू, काशी, अपने दाएं पैर से चावल गिरा के अंदर आ जा। अगर ये कहा मेरे ये महान भाव और कहा ये ताड़का। मैं स्वयं सुनमुख देखने की सारी तैयारी करके गई थी चिमना। कंगी कहाँ है? तू यहाँ क्या अपने दूध के दांत दिखाकर हंस रही है? चल हमारे साथ वहनी का पंगा ढूंढने में हमारी सहायता कर। बाबा, अब तो मेरा विवाह हो गया है। अब तो मैं आपके साथ दरबार में चल सकता हूँ ना? बाजी, अभी मात्र विवाह हुआ है। विवाह के बाद की रस्में नहीं। जब तक हल्दी उतरवाने की रस्म नहीं हो जाती, तुम घर से बाहर नहीं जा सकते। पर बाबा, आई अरे
कंघी कहाँ गई? मैंने इसमें कंघी रखी थी चिमना। मैं स्वयं सुनमुख देखने की सारी तैयारी करके गई थी। कहाँ गई? क्या हो गया सरकार? बघाना, कंघी नहीं मिल रही। हमारे घर में कोई भी चीज सही समय पर नहीं मिलती। आई तो चिंता मत कर, हम ढूंढ के लाते हैं। जा लौकर। धैर्य रख काशी। याद है कुमुद मौसी ने क्या कहा था कि ससुराल में ऐसी छोटी मोटी चीजों से बहू के स्वभाव को परखते हैं। जरूर ये बाजी की शरारत है। विवाह के बाद सारे नियम लड़कियों के लिए तो होते हैं। अगर ये हमारे स्थान पर होता और हमने कंगा घुमा दिया होता तो इससे पता चलता। काशी की बच्ची डाल डाल कच्ची, ये कंगा अब किसी को नहीं मिलेगा। काशी सारा जीवन घूंघट में रहेगी। जब काशी 60 वर्ष की हो जाएगी तब मैं उसे ही कंगा दूंगी। भैया, तू यहाँ क्या अपने दूध के दांत दिखाकर हंस रही है? चल हमारे साथ बहनी का कंगा ढूंढने में हमारी सहायता कर। सच सच बोल, कहीं तूने ही तो नहीं? चंदा बहू, मैं आपकी बहनी का कंगा क्यों लूंगी? ये तो क्या छुपा रही है? कुछ नहीं। कुछ नहीं। अरे कौन? आई, कंघी मिल गई। मिल गई? कहाँ थे? वहीं जैसे थाल लाए थे, उठाते वक्त नीचे ही गिर गई होगी। बार प्रिय बाजीराव जी, जब तक रस्म पूरी नहीं हो जाती आप कहीं नहीं जा सकते। या बाजीराव या चल। सदा सौभाग्यवती। काशी, अब तुम सबको बाजीराव की पत्नी के रूप में अपना परिचय दो।
पर जब सबको पता है कि हम कौन हैं, तो हम अपना परिचय क्यों दें? काशी, ये रस्म होती है, इसमें बहू अपने पति का नाम लेती है। कल तेरी सास तेरी परीक्षा ले रहे। यदि ऐसे ही पति का नाम ले लिया तो सब कहेंगे कि तेरी आई ने तुझे अच्छे संस्कार नहीं दिए। काशी, काशी के बिना घर आंगन बहुत सूना सूना लग रहा है ना? हमें भी किंतु आपको दिल छोटा करने की आवश्यकता नहीं है। 5 ही दिन है बस। 5 दिन में 5 वृंदावन के लिए काशी घर आने वाली है। हला माहित है, पर आप नहीं जानते ये 5 दिन एक लड़की के लिए कितने कठिन होते। ससुराल में पहला कदम रखते ही कदम कदम पर उसकी परीक्षा ली जाती। ससुराल वाले तो उसके अंदर खोट ढूंढने लगते हैं। एक पुरुष का संघर्ष बाहर से दिखता है, उसकी वीरता, उसकी दृढ़ता सबको नजर आती है। पर एक घर बनाने के लिए एक लड़की को कितनी बार टूटना पड़ता है, ये किसी को नजर नहीं आता। हे बघा, सांभाळा स्वतःला। हम जानते हैं आप इस समय दुखी हैं और हम चाहते हैं आप उन्हें एक कीमती उपहार दें, एक ऐसा उपहार जो उन्होंने कभी ना देखा। वो जब भी उसे देखेंगे ना, तो आपके बालाजी पर किए गए उपकार उन्हें हमेशा याद आएंगे। कैसी बातें कर रही हैं आप? लड़की पराये घर में जाकर अपना सम्मान, अपना स्नेह कमाती है, खरीदती नहीं है। क्या हमारे संस्कार इतने कच्चे हैं कि उस घर में अपना स्थान बनाने के लिए हमारी बेटी को चांदी, सोना, हीरे, जवाहरात इसका सहारा लेना होगा? संभालिए, संभालिए अपने आप को। हे गजानन, इतनी कठिन परीक्षा में हमारी बच्ची बिल्कुल अकेली है, उसकी मदद करना। नई दुल्हन तो बस शर्मा रही है। चलो सबको अपना परिचय दो, अपने पति का नाम बताओ। हर पायल आंगन में बजती, कहती हाँ जी ना जी, सबकी पायल गूंगी हो गई, मेरी पायल बाजी। वाह 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 वनी वाह। शाबाश काशी, कितनी चतुराई से अपने पति का नाम लिया। भाऊ, कुछ तो बोलो।
एक चिरैया कड़वा बोले, एक बड़ी मितभाषी, मीठी वाली मथुरा जी की कड़वी की नगरी काशी। बीयू, जाओ दे। चिमना, अपनी वहीनी को हमारा घर दिखा के ला। जा काशी। जब मेरी पायल बाजी, अभी घर आए एक भी दिन नहीं हुआ और अभी से मेरा नाम अपने पाँव की पायल के साथ लेने लगी। इतनी बरसात तो आसमान के सारे बादल भी नहीं करते हैं जितने ये काशी अकेले कर लेती है। इसे कहूंगा कि जाकर पीछे वाले सूखे कुएं पर रोए, कम से कम कुआं तो भर जाएगा। बीयू, बीयू उठ। बीयू तो यहाँ क्यों रो रही है? भाऊ, मुझे काशी अच्छी नहीं लगती है, उसे वापस भेज दो। पहले तू चुप हो जा। और ये है हमारा कक्ष। इतनी सारी पुस्तकें, ये कौन पढ़ता है? पूरे सासवड़ में सबसे ज्यादा विद्वान तो मात्र श्रीमान चिमनाजी साहब ही तो हो सकते हैं। आपकी सबसे प्रिय पुस्तक कौन सी है श्रीमान चिमनाजी साहब? हम तो संसार की प्रत्येक रोग का उपचार बताने वाली सुश्रुत संहिता से लेकर आर्यभट्ट द्वारा रचे गणित के सूत्र तक सब कुछ पढ़ते हैं, पर आजकल हम आचार्य चाणक्य द्वारा रचित अर्थशास्त्र का अध्ययन कर रहे हैं। इतनी सारी पुस्तकें, पर हमारे मन की तो एक भी नहीं। वहिनी, आपको ये पुस्तक अवश्य पसंद आएगी। है बघा, पंचतंत्र, ये तो हमारी सबसे प्रिय पुस्तक है। हमारा भाई अभी शिशु है, फिर भी हम उसे पंचतंत्र की कथाएं पढ़कर सुनाते हैं। पता है, मगरमच्छ और बंदर की कथाएं सुनकर वो कैसे हंसता है। ठीक है, तो ये पुस्तक आप ही रख लीजिए, और यदि आपको कभी अपने छोटे भाई की याद आए तो ये कथाएं हमें पढ़कर सुना दीजिएगा। भाऊ, विपत्ति में भी कोई ना कोई अच्छी बात तो हो ही जाती है। अभी आपके विवाह के कारण कम से कम इतने सारे लड्डू तो मिले। एक बात बता भैया, तू काशी से इतनी नाराज क्यों? मैं उसे नफरत करती हूँ। मैंने आम चोर देखे, काम चोर देखे, अच्छे चोर देखे, कच्चे चोर देखे, ये काशी तो, ये तो आई चोर है।
हो भाऊ, मैंने सोती सुंदरी की कथा सुनी थी, पर ये काशी, ये तो रोती सुंदरी है। एक एक आंख से दो दो सिर आंसू गिराती है, सिर्फ मेरी आई का प्यार चुराने के लिए। उस दिन जब शाकरपुरा में रोई थी, तब आई ने उसे वचन दे दिया था कि वो उसे मुझसे भी ज्यादा प्रेम करेगी। और आज जब विदाई में रोई, तब आई से ये वचन ले लिया कि वो मेरी प्रसन्नता से अधिक उसकी प्रसन्नता का ख्याल रखेगी। भाऊ, आप ताड़ के वृक्ष जैसे सीधे हैं और वो जलेबी जैसी चालाक। आपको पता भी नहीं चलेगा कि वो आपको मुझसे, चंदा भाव से, बाबा से दूर कर देगी। अभी वो आई चोर है, इससे पहले भाव चोर बने, मैं उसे आई चोर से गई चोर बना दूंगी। उसे इतना सताऊंगी कि जब वो 5 परतावन के लिए अपने मायके जाएगी, फिर लौट कर नहीं आएगी। ऐसा तुम गलत समझ रही हो काशी। भीयू के कहने का यह अर्थ नहीं था। हम अपने मायके से अपने सामान के साथ साथ अपनी बुद्धि भी लाएं। हमें पता है भीयू की बातों का क्या अर्थ है। जब ये हमारी आरती कर रही थी, तब कैसे घूर घूर के देख रही थी। इसने हमें धक्का भी मारा था। क्यों नहीं देखूंगी? आप एक मतलबी और चालाक लड़की हो, जो मेरे भाव का जीवन बर्बाद करने आई है। भीयू, अपने शब्द वापस ले लो। शब्द को इमली का बीज है कि दिए ही आने वापस ले लिए। भीयू, हमने कहा अपने शब्द वापस ले लो, वरना क्या करोगी? फिर से रोगी? रोती सुंदरी? हम रोती सुंदरी नहीं है। तुम्हें रोने के अलावा कोई काम नहीं है। मेरे दूध के दांतों की शक्ति से तुम परिचित नहीं हो, और तुम मेरे चाटे की शक्ति से परिचित नहीं हो। भीयू छोड़! अरे छोड़ो! भीयू, मैं तुम्हें मारूंगी। मैं अपने दूध के दांतों से काट लूंगी। मैंने अपनी सयानियां छोड़ दीजिए इसे। हम इसे तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक तुम छुप के क्षमा नहीं मांग लेती। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं बाजी बालाजी विश्वनाथ भट्ट की बहन हूँ। ना मेरे भाव झुकते और ना ही मैं। तो हम कौन सा झुकते हैं? भीयू, महीने के बाद छोड़। चिमना, तू भीयू को क्यों डांट रहा है? भीयू तेरी बहन है। और महीने में मेरी बहन जैसी है। देखा भाव, ये आई चोर से भाव चोर बन गई। क्या हो रहा है सब? बस! तुम लोग शायद भूल गए हो तुम किसकी संतान हो। क्या कहा था मैंने? पेशवा के परिवार को देश के सामने अच्छे आदर्श, अच्छे आचरण प्रस्तुत करने होते हैं। कहा था ना? ये आचरण प्रस्तुत करोगे संसार के सामने। आई वो चुप! एकदम चुप! आज ही विवाह हुआ ना तेरा, कल जाके संतान होगी। अपनी संतान को यही सिखाएगा, यही संस्कार देगा। विश्वास बसत नहीं माझा। सारे संस्कार, सारी मर्यादा भूल गए तुम। मुझे क्षमा कर दे आई। चिमना, बाजी, चले जाओ यहां से। मैंने काशी को अपनी बेटी माना है, और मैं आपको वचन देती हूँ, मेरी बेटी से भी अधिक प्रेम करूंगी उसे। ये भीयू, भीयू, तुम्हें कोई बुला रहा है। कौन? नींबू के अचार की आवाज है। आओ, मुझे चख लो भीयू।
परसों मैं बाबा के साथ कोल्हापुर जा रहा हूँ। आपको विवाह के बाद इतनी जल्दी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपकी 5 प्रतावन की रस्म भी बाकी है। चिमना, तेरी एक बात सही थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तेरी हर बात मान लूंगा। स्वराज की राह से तो मुझे मृत्यु नहीं हटा सकती, तो विवाह क्या हटाएगा? मैं जाऊंगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है। मेरी कोई गलती नहीं थी, फिर भी मुझे काशी के कारण डांट सुननी पड़ी। काशी पत्नी नहीं पनौती है, जहां जाती है वहां अनर्थ हो जाता है। अनर्थ तो आपने किया है भाऊ। चिमना, मैं बहुत क्रोधित हूँ। मैं तुझसे दोबारा नहीं लड़ना चाहता। पर भाऊ, आप हमसे लड़ेंगे क्यों? क्योंकि तूने भीऊ की जगह काशी का साथ दिया। क्यों? क्योंकि वहिनी के लिए ये घर भी नया है और हम सब भी। यदि हम उनका साथ ना देते तो उन्हें ऐसा लगता कि इस घर में सब उनके शत्रु हैं। सोचिए भाऊ, यदि किसी नई बहू को ससुराल में स्नेह और सम्मान ना मिले तो उसे कैसा लगेगा? कल को भीऊ भी विवाह कर कर ससुराल जाएगी, और यदि उसके पति और उसकी ननन भी उसके साथ वैसा ही व्यवहार करें जैसे आप और भीऊ वहिनी के साथ करते हैं, तो आपको कैसा लगेगा? चिमना, तू क्रोधित करता है, पर बात सही कहता है। अब सुन, परसों मैं बाबा के साथ कोल्हापुर जा रहा हूं, और यहां रहकर काशी और भीऊ के बीच युद्ध विराम कराना तेरा काम है। विवाह का अर्थ समझौता होता है, तो एक छोटा सा समझौता पति को भी करना होगा। आप युद्ध पर नहीं जाएंगे। भाऊ, आपको विवाह के बाद इतनी जल्दी बाहर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि अभी तो आपकी 5 प्रतावन की रस्म भी बाकी है, और उसके लिए वही। चिमना, तेरी एक बात सही थी। इसका अर्थ ये नहीं है कि मैं तेरी हर बात मान लूंगा। स्वराज की राह से तो मुझे मृत्यु नहीं हटा सकती, तो विवाह क्या हटाएगा? मैं जाऊंगा और ये मेरा अंतिम निर्णय है, और इस बारे में आई की भी यही राय है। काशी, आंखें खोल के रखोगी तो नींद कैसे आएगी? चलो, अब अधिक सोच विचार मत करो और सो जाओ। ऐसे कैसे सो जाए नंदिनी, जब तक आई हमारे सिर पर हाथ ना फिराए, हमारे बालों को ना सहलाए? हमें नींद नहीं आती है। तो ये बात पहले क्यों नहीं बताई? वहां आई है तो यहाँ भी आई है। ये यदि बाजी और काशी ऐसे ही लड़ते रहे तो बाजी को दिए वचन को तोड़े बिना शिवबाई को दिया वचन कैसे निभाऊंगी? आई को बुलाओ ना, बाबा पहले ही जा चुके हैं और मैं अभी तक यहीं पर बैठा हूँ। अरे मुझे भी जाना है, मुझे जल्दी है भीऊ। चाहे जितना भी बोलिए, जल्दी जल्दी पहले उतरेगी दुल्हन की हल्दी। पहले यहाँ मैं आया था, इसीलिए पहले हल्दी मेरी उतरेगी। आहो, आप तो संसार में भी हमसे पहले आए थे। इसका मतलब ये नहीं कि जो आप चाहेंगे वही होगा। मैं तुमसे सुबह सुबह लड़ना नहीं चाहता। तो दोपहर की प्रतीक्षा कर लीजिए। जीत तो तब भी नहीं पाएंगे
मेरे भाव किसी से नहीं हारते, मेरे भाव किसी से नहीं हारते। पीयू, काशी, आपको किस बात की जल्दी है? आपको तो घर पे ही रहना है, मुझे बाहर जाकर काम करना है। आप तो ऐसे कह रहे हैं कि जो लोग घर पर रहते हैं कुछ काम ही नहीं करते हैं। ऐसा लगता है कि अगर आप बाहर नहीं जाएंगे तो पूरा संसार रुक जाएगा। आपको बाहर जाने की इतनी जल्दी क्यों है? क्योंकि मुझे सातारा जाना है। आणि आज शाहू जी महाराज रणनीति से संबंधित निर्णय लेने वाले हैं। रणनीति? कौन सी रणनीति? आपको रणनीति से क्या लेना देना? आपने हमें वचन दिया था कि आप युद्ध पर नहीं जाएंगे। ये क्या कर रहे हैं आप? लगा था कि ज्वर इनके मस्तिष्क पर चढ़ गया, पर इनका स्वास्थ्य तो बिल्कुल ठीक है। आपने कोई सपना देखा होगा, क्योंकि मैं अपने रक्त की अंतिम बूंद तक स्वराज के लिए लड़ूंगा। आप झूठ बोल रहे हैं। आपने ये शर्त स्वीकार की थी, इस वजह से हमने विवाह के लिए हाँ किया था। झूठ तो आप बोल रही हैं। मैंने ना ऐसी कोई शर्त सुनी थी, ना मानी है और ना ही मानूंगा। आप बेईमान हैं। आप बेईमान हैं। अब आई वहीनी को भाव से लड़ने पर डांटेगी। चिमना, किसी भी स्थिति में हमें पंचपरतावन की रस्म पूरी होने तक बाजी को बाहर जाने से रोकना ही होगा, वरना बेचारे काशी का दिल टूट जाएगा। चिमना, हम ऐसा नहीं होने देंगे। आई भाव हटी है तो तू भी उनकी आई है, कि तू भाव को रोकने का कोई ना कोई मार्ग तो अवश्य ढूंढ निकालेगी। काशी की बच्ची दाल दाल कच्ची के कारण मेरे भाव के पाँव में बेड़िया लगे, ऐसे मैं होने नहीं दूंगी। मैं आपके बाबा की तरह व्यापारी बनूंगा? आप ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं? मैं योद्धा हूँ, मैं तीर और तलवार का गणित जानता हूँ, भाई खातों का नहीं। आपको ये सब बातें विवाह से पूर्व सोचनी चाहिए थी, परंतु आपको विवाह के लिए इतनी जल्दी थी कि आपने हमारी शर्त झट से स्वीकार कर ली। कौन सी शर्त? वही जो हमने पत्र में लिखा था। अरे कौन सा पत्र? किसका पत्र? मुझे कोई पत्र नहीं मिला। आप अपनी पत्नी से झूठ बोल रहे हैं, आपको पाप लगेगा। हाँ, ये सब छोड़ो और जल्दी निकलो, वरना आई आपको जाने नहीं देगी। मैंने अपने कानों से सुना है, चिमना भाऊ वाणी आए, दोनों मिलकर आपको रोकने के लिए षड्यंत्र कर रहे हैं। जल्दी जाओ भाऊ, कहीं आए फिर से गुरु दक्षिणा ना मांग ले। भाऊ आप देर करोगे तो बहुत देर हो जाएगी। जाओ, जल्दी जाओ। रुकिए! अरे छोड़ो मुझे! विवाह की बात की रस्में पूरी नहीं हुई हैं। छोड़ो मुझे, मुझे जाना है। छोड़ो! हम आपको नहीं जाने देंगे। मुझे जाना है, छोड़ो मुझे। आपको नहीं जाने देंगे। अरे मेरा हाथ छोड़ो। हम आपको नहीं जाने देंगे। रुकिए! इनका हल्दी का धागा तो टूट गया है। ये तो बहुत बड़ा अपशगुन है। इन्होंने तो हमारी तरफ एक बार पलट कर भी नहीं देखा। अगर इन्हें कुछ हो गया तो? काशी,
क्रोध बाद में कर लेना, पहले ये हल्दी उतरवा लो। क्रोध प्रतीक्षा कर सकता है, परंपरा नहीं कर सकती। आई, हर परंपरा, हर बंधन हमारे लिए ही क्यों है? उनके लिए क्यों नहीं? हमारी आई कहती है कि सारी रस्में ना निभाई जाएं तो भगवान रुष्ट हो जाते। तो भगवान को प्रसन्न रखने की जिम्मेदारी मात्र पत्नी की ही क्यों होती है? पति की क्यों नहीं? पति तो पत्नी के लिए कोई व्रत नहीं रखते, पत्नी के लिए कोई पूजा, कोई प्रयास नहीं करते, और स्वयं तो दूर, पत्नी के प्रयास का सम्मान तक नहीं करते। उन्होंने परंपरा तोड़ दी और चले गए, परंतु किसी ने उन्हें रोका नहीं। आई नहीं। काशी, बाजी पे क्रोध करना तेरा अधिकार है। मैं स्वयं मुझसे नाराज हूं, पर गलती उसने की है तो दंड भी उसी को मिलना चाहिए। तू क्यों क्रोध में अपना रग जला रही है? आणि खरं सांगू, बाजी को भी सारी रस्में निभा के ही जाना था। लगता तो नहीं है। मैं सांगते है ना, अगर उसे रस्में पूरी नहीं करनी होती तो वो अपने बाबा के साथ कब का चला गया होता काशी। लेकिन तुम दोनों का झगड़ा हो गया और उसके कारण उसे क्रोध आ गया, और क्रोध की अग्नि में मर्यादा भी जल गई। खैर, कारण कुछ भी हो, उसने गलती की है तो उसे दंड भी मिलेगा। कौन देगा? तू और मैं। हम दोनों मिलके जब वो लौटेगा तो उसे सब शकुन का प्रायश्चित कराएंगे, ठीक है? राई, वो कब लौटेंगे? पता नहीं काशी। हम तो यही प्रार्थना करेंगे कि वो पंच परतावन से पहले लौट आए, वरना हम अपनी आई से क्या कहेंगे? इस समय धनाजी और चंद्रसेन जी सामने नहीं आना चाहते हैं, ताकि धनाजी के जीवित होने की सूचना पाकर शत्रु चौकन्ना ना हो जाए। वो इस सूचना को गुप्त रखना चाहते हैं, जिससे हमारे बीच छुपा हुआ भेड़िया असावधान होकर कोई गलती कर बैठे। धनाजी जीवित है। ईश्वर ने आपको आपकी ढाल लौटा दी महाराज। हो बालाजी, हमने युद्ध को लेकर आपकी योजना और रणनीति पर विचार किया है। आप आज के दरबार के बाद कूच कर सकते हैं। पर महाराज, आप पर हमला किसने किया था? क्या आपको किसी पर संदेह है? वफादारी भी अजीब होती है बाजी। ना ही बिना विश्वास के आरंभ होती है, और ना ही बिना छल के समाप्त। किसी ने तो छल अवश्य किया है, और वो जो कोई भी है बहुत ही शीघ्र पकड़ा जाएगा। हमने उसे पकड़ने की जिम्मेदारी बापा जी को दी है। तुझे किसने भेजा है? बोल। यदि आपने मुझे यहाँ से शीघ्र नहीं निकाला तो मैं सच में अपना मुंह खोल दूंगा, वो भी शाहू जी महाराज के सामने। यदि तूने अपना मुंह खोला तो तेरे पूरे परिवार, तेरे पूरे कुटुंब में से कोई भी जीवित नहीं बचेगा, कोई भी नहीं। समझा? पापा जी, इसका जो भी निर्णय करना होगा शीघ्र करना होगा पापा जी। बालाजी दरबार में वापस लौट रहे हैं। यदि उन्होंने छानबीन आरंभ कर दी तो स्थिति बहुत विषम हो सकती है।
हमारे लिए तो स्थिति उसी समय विषम हो गई थी सदानंद राव जी, जब हमारे स्थान पर शाहू जी ने बालाजी को पेशवा बना दिया था। अब चाहे बालाजी हो या कोई और, हमें शाहू जी की हत्या करने से और अपना प्रतिशोध लेने से कोई नहीं रोक सकता, कोई भी नहीं। हमारी गुड़िया तो अति सुंदर है ना नंदिनी? अति सुंदर नहीं, अति बंदर है। मैं किसी और की गुड़िया की बात कर रही हूँ। नंदिनी, हमारी गुड़िया के लिए गोटा देना, ताकि इस संसार की सबसे सुंदर दुल्हन लगे। नम्रता, मेरी गुड़िया के लिए मोतियों की माला दो, ताकि वो संसार में ही नहीं, तीनों लोकों में से सबसे सुंदर दुल्हन लगे। नंदिनी, मांग टीका। नम्रता, मांग टीका। नंदिनी, बांगड़ी। नम्रता, बांगड़ी। मेरे ससुराल से आई गर्मा गर्म जिलेबी। क्या वही गोटा भाऊ, पहले जलेबी इधर आएगी। नंदिनी, कुछ लोग मित्रता की बातें तो बहुत बड़ी बड़ी करते हैं, पर जब मित्र की पत्नी के सम्मान की बारी आती है तब पीछे हट जाते हैं। पता नहीं ये बाजी मुझे कौन सा धर्म संकट में डालकर चला गया। शाला में पड़ी कहावत का वाक्य प्रयोग नहीं, जीवन में वाक्य प्रयोग कर कर देखता हूँ, ताकि ना रहेगा बास और न ही बाजी की बांसुरी। आज गोटिया भाव ने ग्रह कलेश होने से बचा लिया। यदि ये झगड़ा जल्दी खत्म नहीं हुआ तो इस घर में महाभारत होके रहेगा। क्षमा करें महाराज, परंतु हमने हत्यारे पर हर दांव आजमा कर देख लिया, परंतु उसने कुछ कहा ही नहीं कि वो किसके लिए काम करता है और उसका स्वामी कौन है। उसका स्वामी चाहे जो कोई भी हो, पर वो इसी महल में है, क्योंकि हथियारों को महल के अंदर आने का मार्ग भी पता था और ये भी पता था कि उन्हें शाहू जी महाराज कहाँ मिलेंगे। तुम्हारे कहने का आशय ये है कि राज परिषद का ही कोई व्यक्ति महाराज के प्राणों का शत्रु है। ये निराधार आरोप लगाकर तुम पूरे राज दरबार पर उसकी स्वामी भक्ति पर संदेह कर रहे हो। ये अधिकार तुम्हें दिया किसने? और उंगलियां तो किसी पर भी उठाई जा सकती हैं, बालाजी पर भी। कह सकते हैं कि अपने पुत्र के विवाह की तैयारियों में स्वयं को व्यस्त दिखाकर उन्होंने ये हमला करवाया। आप मेरे बाबा पर ऐसा आरोप कैसे लगा सकते हैं? क्यों? आरोप लगाने का अधिकार मात्र तुम्हारे ही पास है, हमारी जबान नहीं है। शांत।
यदि हम आपस में ही ऐसे निरर्थक विवाद करते रहेंगे तो शत्रु को कुछ भी करने की आवश्यकता नहीं है, हम स्वयं ही हार जाएंगे। शत्रु घात में बैठा है, अवसर मिलते ही वार करेगा, पर हम उसे यह अवसर नहीं देंगे। इसीलिए हमने यह निर्णय लिया है कि सीमाओं पर सैनिकों को किसी भी प्रकार के आक्रमण के लिए तैयार रहना चाहिए। बालाजी, सेनाओं के सशक्तिकरण की जिम्मेदारी आपकी होगी और आर्थिक सुरक्षा का दायित्व हमने बाप्पा जी को दिया है। बाबा, क्या मैं आपके साथ मोही पर ना जाके यहीं सातारा में रुक सकता हूँ? तुम दोनों से ये कहूँ कि मैं तुम दोनों के बाल एक साथ बना सकती हूँ तो? ये कैसे संभव है आई? आई के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। हो गया। मेरी 2 गुड़ियों में से सबसे पहले अपने बाल किसे बनवाने हैं? हम पहले आए थे, मैं पहले आई थी, हम पहले आए थे। मैं इस घर में आपसे पहले आई हूँ, पर तुम तो विदा होकर अपने ससुराल जाओगी और हम यहीं रहेंगे। मैं ससुराल नहीं जाऊंगी, यहीं रहकर रोज आपकी बाल नोचूंगी और हम तुम्हारे बाल छोड़ देंगे। बस, तुम दोनों लड़ क्यों रही हो? मुझे भगवान ने 2 हाथ दिए हैं। अगर मैं तुम दोनों से ये कहूँ कि मैं तुम दोनों के बाल एक साथ बना सकती हूँ तो? ये कैसे संभव है आई? आई के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। अब तुम दोनों बैठ जाओ और अपनी आंखें बंद करके 10 तक गिनो। 10 तक गिनना आता है? मुझे तो 100 से भी आगे तक गिनना आता है। बस, आंखें बंद। हो गया। अरे वाह, सिर्फ चोटी एक साथ बांधी तो स्वर एक जैसा हो गया। जब एक साथ रहने लगोगी तो स्वर के साथ साथ दिल भी मिल जाएंगे। अब ऐसे ही रहना। और सुनो, तुम तीनों में से कोई ये चोटी खोलने में इनकी सहायता नहीं करेगा। कर लो। होगा कू। तुम दोनों ऐसे ही रहना। ये सब तुम्हारी वजह से हुआ है। ये देखकर बहुत अच्छा लगा बाजी कि तुम अपनी पत्नी और अपने घर के प्रति अपने दायित्वों को भी महत्व दे रहे। मतलब तुमने अपने बाबा से यहाँ रुकने की अनुमति इसलिए ली थी ना, ताकि तुम सासवड़ जा सको पंच परतावन के लिए। मल्हार, मैं पंच परतावन के लिए सासवड़ कैसे जा सकता हूँ, जबकि मुझे पता है कि यहाँ सातारा में शाहू जी महाराज के प्राणों पर संकट है। बाजी,
यदि तुम नहीं गए तो केवल काशी और उसके परिवार को ही बुरा नहीं लगेगा, राधा काकू को भी बहुत बुरा लगेगा। यदि मैं गया और शाहू जी महाराज को कुछ हो गया तो देश के प्रति कर्तव्य, मेरे व्यक्तिगत संबंध और मेरे परिवार से पहले आता है मल्हार। तुम तो जानते हो ना कि जिस किसी ने भी शाहू जी महाराज के विरुद्ध ये षड्यंत्र रचा है वो बाबा की अनुपस्थिति में शांत नहीं बैठेगा। मैं जानता हूं मल्हार कि तुम्हें मेरी चिंता है, पर मुझे देश की चिंता है। बाजी, तुमसे ना कोई युद्ध में जीत सकता है और ना ही तर्क में। यदि तुमने अपने बाबा को घर पत्र लिखकर स्थिति समझाने को कह ही दिया है तो मेरे बोलने सुनने को कुछ रह ही नहीं जाता। आओ महल की सुरक्षा व्यवस्था देखें। किसने किया? हमें गुड़ चाहिए था और मुझे अचार। गुड़ भी मिलेगा और अचार भी मिलेगा, पर उससे पहले मेरी रसोई ऐसी चमका दो कि मुझे यहाँ अन्न का एक भी दाना नहीं दिखना चाहिए। ये सब तुम्हारे कारण हुआ है बीयू। हमने अपने घर में आज तक झाड़ू नहीं लगाया, अब हमें यहाँ की सफाई करनी पड़ेगी। तुम अपने घर पर सफाई नहीं करती, पर फिर भी लक्ष्मी जी तुम्हारे घर पर आ गए। हम नहीं करते थे, पर सफाई करने के लिए नौकर होते थे और हमारा घर सदा चमकता रहता था। ओहो, ये बात है। लक्ष्मी जी को लगा होगा कि वो उन नौकरों का घर है, इसलिए वो तुम्हारे घर धोखे से आ गई। क्या मतलब? मतलब कि जो लोग अपने घर को अपने हाथों से सजाते हैं, संवारते हैं, उसके घर पर लक्ष्मी जी आती है। तब आई ने मुझे बताया था कि जब भाव का जन्म हुआ था तभी बाबा और आई के पास कुछ भी नहीं था, और फिर उन्होंने बहुत मेहनत की, अपने हाथों से उनका घर सजाया, संवारा। तो फिर लक्ष्मी जी उन पर इतने प्रसन्न हुई, उसके बाद धीरे धीरे आगे बढ़ते बढ़ते आज बाबा पेशवा साहब बन गए। आई कहती है कि कन्या के हाथ में जादू होता है। बेटी के हाथ में केवल उसका नहीं, दो घरों का, दो कुटुंबों का भविष्य होता है। मेरी बेटी भी जिस घर में जाएगी उस घर को खुशियों से, सुख से, समाधान से और आनंद से भर देगी। हम झाड़ू लगाएंगे। नहीं, मैं लगाऊंगी। हम लगाएंगे। मैं लगाऊंगी। हम लगाएंगे। मैं लगाऊंगी। दोनों मिलके लगाते हैं ना। ठीक है, जितनी जल्दी रसोई साफ होगी उतनी जल्दी तुमसे छुट्टी मिलेगी।
तो बोलो, साथ में रहोगी या नहीं? आप इतना कहती हो तो ठीक है। ये तेरा अचार और ये तुम्हारा गुड़। काश भाऊ यहाँ होते तो उन्हें पता चलता कि वहीनी कितनी अच्छी है। पता नहीं भाऊ अब तक आए क्यों नहीं। हमारे अपने ही लोगों में ऐसा कौन हो सकता है जो शाहू जी महाराज के प्राण लेना चाहता हो, और क्यों? अपनों से बैर व्यक्ति 3 कारणों से करता है। सिद्धांत के कारण, जैसे विभीषण ने रावण के साथ किया था। शत्रुता के कारण, जैसे बाली ने सुग्रीव के साथ किया था। या सत्ता के कारण, जैसे औरंगजेब ने शाहजहां के साथ किया था। सिद्धांत, शत्रुता, सत्ता। शाहू जी महाराज के पास सिद्धांत है, तो फिर उनके शत्रु के पास केवल 2 कारण बचे उनसे शत्रुता करने के। या तो व्यक्तिगत शत्रुता या सत्ता का मोह। और एक व्यक्ति ऐसा है जिसके अंदर ये दोनों ही भावनाएं हैं। तुम बप्पा जी पर संदेह कर रहे हो? जो सत्य ढूंढने निकले उसे सभी को संदेह की दृष्टि से ही देखना चाहिए मल्हार, विशेषकर पप्पा जी जैसे लोगों को। अर्थात ये कि सत्ता का लालच उनके मन में पहले से ही था, और पप्पा जी ने शाहू जी महाराज का साथ मात्र पेशवा बनने के लिए दिया, पर शाहू जी महाराज ने पप्पा जी की जगह बाबा को पेशवा बना दिया, तो शत्रुता का कारण भी मिल गया। यदि तुम जो कह रहे हो वो सत्य है, तो भी इस सत्य को तुम प्रमाणित कैसे करोगे बाजी? इसे सिद्ध करने का हमारे पास कोई मार्ग नहीं है। है वो हत्यारा जो इस समय कारावास में है। सेवक हाथ आ जाए तो उसके स्वामी की जन्म कुंडली अपने आप हाथ आ जाती है। किंतु वो हत्यारा बप्पा जी का वफादार है बाजी। कारावास में इतने समय तक भयंकर यंत्रणाएं झेलने के बाद भी वो एक शब्द तक नहीं बोला। ये स्वामी भक्ति अब तक उसकी शक्ति थी, पर मैं इसे ही उसकी कमजोरी बनाऊंगा। यदि पशु पालतू हो तो जाल कटते ही सीधे अपने मालिक के पास भागता है। बप्पा जी, आप शाहू जी की हत्या क्यों कराना चाहते हैं? छल तो आपके साथ बालाजी ने किया है। उन्होंने आपको पेशवा बनाने का वचन दिया और उन्होंने ही आपसे राजनीति खेल दी। सदानंद राव जी, दंड तो बालाजी को भी मिलेगा, परंतु बालाजी से अधिक क्रोध हमें शाहू जी पर है, जिन्होंने हमारे स्थान पर बालाजी को चुना। हमने शाहू जी का समर्थन किया और बदले में उन्होंने बालाजी जैसे साधारण व्यक्ति को पेशवा बनाकर हमारा अपमान किया। और ये बालाजी है कौन? क्या ज्ञान, कुल, वंश में वो हमसे उत्तम है? नहीं, परंतु फिर भी शाहू जी ने उसे चुना, हमें नहीं। जो करना है शीघ्र कीजिए बप्पा जी, वरना आप ऐसे ही माला फेरते रह जाएंगे और उधर बाप बेटे पूरी बाजी पलट देंगे। शाहू जी महाराज ने आज तो बाजी को रोक दिया, किंतु इन बाप बेटों की बातें सुनकर आज नहीं तो कल उन्हें भी संदेह हो जाएगा कि उन पर हमला करने वाला उनका ही कोई विश्वास पात्र है, और फिर क्या बुरा होने वाला है, ये सोचने के बजाय ये सोचिए कि स्थिति को अपने अनुकूल कैसे किया जाए। हमारे भेजे हुए हत्यारे का प्रयास विफल रहा, वो पकड़ा गया और अब वो हमें धमकी दे रहा है। यदि बाजी और बालाजी ने उससे पूछताछ की तो वो अपना मुंह बंद नहीं रख पाएगा। तो अब तक वो जीवित क्यों है पप्पा जी? ये कार्य इतना सरल नहीं है सदानंद राव जी। यदि हमारे संरक्षण में उसकी मृत्यु हो गई तो
तो शाहू जी का ये संदेह पक्का हो जाएगा कि महल के अंदर का ही कोई व्यक्ति उन्हें सत्य तक पहुंचने से रोक रहा है। हमें अपनी अगली चाल बहुत सोच समझ कर चलनी पड़ेगी। वाह वाह काकू, एक बार बाजी ने ईमानदारी के आम क्या कमाए, अब वो गोविंद सेठ हर साल पूरा का पूरा आम तोड़कर यही बेच देता है। काशी, क्या हुआ? हमारे वाले कड़वे हैं। आम? हम आम की बात नहीं कर रहे थे। ऐसा नहीं है वहीनी, बाजी तो बत्ता से ऐसा मीठा है। जब से आए हैं उनकी महानता की कथाएं सुने ही जा रहे कि वो मीठे हैं, वो विनम्र हैं, वो चतुर हैं, वो महावीर हैं, किसी से नहीं डरते। ऐसा नहीं है वहीनी, एक समय ऐसा भी था जब भाव ने मृत्यु को निकट से छुआ था, पर उन्होंने उस भय पर भी विजय प्राप्त कर ली। हाँ, बाजी के मन से भय निकालने के लिए काकू ने अपने प्राण संकट में डाले थे। ऐसा हुआ था आए? अरे ये तो बड़ी लंबी कहानी है। ये उस दिन आरंभ हुई थी जिस दिन पहली बार बाजी ने मुगलों से संघर्ष किया था। एक बार मैं और बाजी पाठशाला से आ रहे थे, तब हमने देखा कि कुछ सैनिक जमुना, काशी जब बाजी की यात्रा जान जाएगी ना, तो शायद उसके लक्ष्य को भी समझ पाएगी। यदि भोजन नहीं करोगे तो बचोगे नहीं। मेरा विश्वास करो, मैं तुम्हें भोजन भी दे रहा हूं और जीवन भी। जिस नासिर ने मेरे भाव को मारूभूमि में मारना चाहा था, धोखा दिया तूने नासिर, अच्छा नहीं किया तूने। भाव ने दौलताबाद में उसके तोते उड़ा दिए थे। उन्होंने सिर्फ होलकर भाव के साथ 4000 मुगलों सेना की खेमे में जाकर उनका बारूद उड़ा दिया था।
फिर अपने सूझबूझ से भैंसों का इस्तेमाल करके मुगलों की आधी सेना समाप्त कर दी थी। दौलताबाद में हारने के बाद भी नासिर को सबक नहीं मिला। जब भाऊ अकेले कम्बोक से लड़ रहे थे तभी नासिर सतारा से आते समय मुझे आई और चिमना भाऊ को घेर लिया था और फिर नासिर ने आई के पीठ पे लात भी मारा था। आनी बस बस बस, हम ये डरावनी कथाएं और नहीं सुन सकते। आई तो मेरे महान वीर भाव के लिए कितनी डरपोक पत्नी ढूंढ कर लाई है जो भाव के वीरता के कथाओं से डर रही है। वो स्वराज की लड़ाई में भाव का साथ क्या देगी? आई हमें जल्दी ही वहीनी के घर पंच प्रतावन के लिए जाना होगा, और तब तक यदि वहीनी ने भाव के योद्धा होने की बात को स्वीकार नहीं किया तो क्या होगा? उस दिशा में भागा है, पकड़ो उसे। ये सब क्या हो रहा है? महाराज, जिस अपराधी ने आप पे आक्रमण किया था वो कारागार से भाग गया। भाग गया? ऐसे कैसे भाग गया? जा पकड़ो उसे। ये क्या कर रहे हैं पप्पा जी? साहू जी समय अकेले हैं, असुरक्षित हैं, असावधान हैं। ऐसा स्वर्णिम अवसर दूसरा नहीं मिलेगा। और चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती सदानंद। ये अवसर भी जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। अर्थात ये इतनी सरलता से कोई अपराधी कारागार तोड़कर कैसे भाग सकता है? ये अवसर नहीं है, ये षड्यंत्र है, और हम इस षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं हैं, कदापि नहीं। जावे बापू दिख नहीं रहे। वो हमें छोड़कर चले गए। उन्होंने हमारे साथ छल किया है। वो कह रहे थे कि उन्होंने कोई पत्र पढ़ा ही नहीं। काशी, तुम्हारे साथ बाजी ने कोई छल नहीं किया। वो पत्र उस तक पहुंचने से पहले ही मैंने नष्ट कर दिया। रोती सुंदरी, पूरा परिवार बिना बात के रोता रहता है। तेरा विवाह होगा ना, तब तुझे पता चलेगा कि विवाह के बाद अपने परिवार को मिलकर लड़कियां क्यों रोती हैं। आई तो नहीं रोती, अरे नम्रता भी नहीं रोती। एक बस रोती सुंदरी का ही विवाह हुआ है क्या? कशी आहेस बाळा? वहिनी सर, नमस्कार। और जावई बापू दिख नहीं रहे, आ रहे हैं ना? वो हमें छोड़कर चले गए। उन्हें मुहिम पर सतारा जाने की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने हल्दी उतारने की रस्म पूरी होने की भी प्रतीक्षा नहीं की। उन्होंने कहा कि वो योद्धा थे, हैं और रहेंगे। उन्होंने हमारे साथ छल किया है। वो कह रहे थे कि उन्होंने कोई पत्र पढ़ा ही नहीं, उन्हें कोई पत्र मिला ही नहीं जिसमें लिखा हो कि इस विवाह के लिए उन्हें एक योद्धा नहीं, हमारे बाबा की तरह एक व्यापारी बनना पड़ेगा। काशी, तुम्हारे साथ बाजी ने कोई छल नहीं किया। वो पत्र उस तक पहुंचने से पहले ही मैंने नष्ट कर दिया। हर चमकने वाली वस्तु सोना नहीं होती सदानंद। ये अवसर भी जैसा दिखाई दे रहा है वैसा है नहीं। अर्थात ये
कि इतनी सरलता से कोई अपराधी कारागार तोड़कर कैसे भाग सकता है। ये अवसर नहीं है, ये षड्यंत्र है, और हम इस षड्यंत्र में फंसने वाले नहीं हैं, कदापि नहीं। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। महाराज, आपको बिना सुरक्षा कर्मियों के यहां नहीं होना चाहिए था। महाराज, हम जानते हैं कि आप महावीर हैं, परंतु हमारे मन में आपकी सुरक्षा को लेकर व्याकुलता बनी रहती है। अपनी सुरक्षा के लिए न सही, हमारी मन की शांति के लिए आप यहां से चलिए। महाराज, आइए महाराज। हमारी योजना तो विफल हो गई बाजी। कहीं ऐसा तो नहीं कि वास्तव में पप्पा जी और सदानंद निर्दोष हो? नहीं मल्हार, चिड़िया जाल में बड़ी सरलता से फंस जाती है, पर सयाना कौवा बड़ी मुश्किल से। और पप्पा जी वही सयाने कौवे हैं, और अब चौकन्ने भी हो चुके हैं। तो अब हम क्या करेंगे बाजी? आप ये कैसे कर सकते हैं? पति पत्नी के बीच में पड़ने का अधिकार तो स्वयं ब्रह्मा जी को भी नहीं है। आपको किसने दिया ये अधिकार? बात अगर सिर्फ पति पत्नी के बीच की होती तो मैं बीच में नहीं आती शिव भाई, पर बात आपके और बाजी के बीच में थी, इसलिए मुझे बीच में आना पड़ा। आप कहना क्या चाहती हैं? ये पत्र लिखा तो काशी ने अवश्य था, पर उसमें शब्द आपके थे, विचार भी आपके थे। वो पत्र नहीं, आपका छोड़ा हुआ एक अग्निबाण था जो इनकी गृहस्थी बसने से पहले ही उसे जला देता। पर मैं ना ही काशी का सुख चलने दूंगी और ना ही बाजी का संकल्प। क्या सुन रहे हैं हम? ऐसा पत्र आपने लिखा था? बच्चे गीली मिट्टी की तरह होते हैं, उनमें संयम संस्कार मिलाना हमारा माता पिता का दायित्व है। आपने उस मिट्टी में अपने मन का डर मिला दिया। हमने अपनी पुत्री का विवाह एक योद्धा से किया है, और आप एक योद्धा से उसकी वीरता, उसका धर्म, उसका गर्व, उसका कर्म छीनना चाहती हैं। आपको काशी की शक्ति बनना था, और आप बन गई उसकी कमजोरी। ये ऐसा पत्र आपने क्यों लिखा? जीजा जी, ताई ने जो कुछ किया है काशी की भलाई के लिए किया है, और बाजी के जीवन का सत्य जानने के बाद तो कोई भी माँ यही करती। और अपनी पुत्री के सुख की चिंता करना कोई अपराध नहीं है। अपराध है। एक योद्धा को युद्ध भूमि में रक्त बहाने से रोकना अपराध है। सबसे पहले तीर को युद्ध भूमि में तरकश में रखवा देना यह अपराध है। किसी का जीवन लहरों में डूब रहा हो तो नौका को किनारे पे खड़ा रखना अपराध ही है। जीजा जी, पर बस, ये प्रश्न हमारे घर का है, हमारे परिवार का है, और इस प्रश्न का उत्तर ढूंढने के लिए हमें किसी बाहर वाले की सहायता की कोई आवश्यकता नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि बाजी और काशी को एक दूसरे को समझने का, एक दूसरे को जानने का समय चाहिए। उसके बाद उनकी गृहस्थी किस दिशा में जानी चाहिए ये वो तय कर सकते हैं। बरा, यदि निर्णय काशी को ही लेना है तो ये रही काशी। पूछिए इसे, क्या इसे ऐसी गृहस्थी चाहिए जहां उसे पता ना कि आज उसका पति सुरक्षित लौटेगा या नहीं? पूछिए, सांग काशी। महादेव की कृपा कि आप सुरक्षित है महाराज।
हम तो ठीक है बाजी, पर ये घाव कैसे? जिस हत्यारे ने आप पर हमला किया था महाराज, वो कारावास से भाग गया। मैंने उसे पकड़ने का प्रयास किया, पर उसने मुझे घायल कर दिया महाराज। तो वो भाग गया ना? वो महल से बाहर नहीं जा पाएगा, क्योंकि जब उसने मुझे घायल किया तब मैंने भी उसे एक उपहार दिया था। उपहार? कैसा उपहार? मैंने उसके पांव पर खंजर फेंक कर मारा था, जिससे उसके पांव से रक्त बहे जा रहा है। इस स्थिति में वो हमारे सैनिकों से अधिक देर तक नहीं बच पाएगा। बाजी, तुम यहाँ रहकर महाराज की सुरक्षा करो और हम उस हत्यारे को पकड़ते हैं। आओ सदानंद। तुमसे कहा था ना, कोई मूर्खता मत करना। तो ये सब कुछ करने की क्या आवश्यकता थी? अब तक तो मात्र तुम्हारे ही प्राण संकट में थे, परंतु अब तुम्हारे सारे कुटुंब के प्राण संकट में हैं। मूर्ख! तुम्हें बप्पा जी ने भेजा है ना? इसका मतलब शाहू जी महाराज की हत्या करने का आदेश तुम्हें बप्पा जी ने दिया था। उत्तर दो। मुझे बप्पा जी ने और सदानंद राव ने शाहू महाराज को मारने का कार्य दिया था। माला फेरत जग भया, फिरे न मन का फेर, कर का मन का दारी दे, मन का फेर। अर्थात जब तक लालच और स्वार्थ से मुंह नहीं फेर लेते, तब तक माला फेरना व्यर्थ है। बप्पा जी बताइए, आपने जो किया वो क्यों किया? था कि हमें अपने अंदर उनके साथ चलने का, उनका साथ देने का साहस ढूंढना होगा, और वो साहस हमारे अंदर नहीं है। हम अपने पति को खो देने के डर के साथ नहीं जी सकते, नहीं जी सकते हम। हाँ, हमने शाहू जी की हत्या की योजना बनाई थी, परंतु वो हत्या नहीं होती, वो दंड होता। बालाजी द्वारा किए गए हमारे प्रति अन्याय का दंड, हमारी योग्यता को न समझकर एक साधारण व्यक्ति को पेशवा बनाने का दंड। जिस बालाजी को शत्रु मानकर आप हमारी हत्या करना चाहते थे, उन्हीं बालाजी ने पेशवा के पद के लिए आपका नाम प्रस्तावित किया था बापा जी, परंतु ईर्ष्या यानी सत्ता मोह ने आपको अंधा कर दिया। आप ही कहते हैं ना, धर्म की रक्षा हो अधर्म का नाश हो। तो अब एक राजा के रूप में हमें अधर्म का नाश करना ही पड़ेगा, यानी आप साक्षात अधर्म हैं। महाराज, हमें क्षमा कर दीजिए महाराज। यदि आप हमारे अपराधी होते तो हम आपको अवश्य क्षमा कर देते,
पर आप मात्र हमारे ही नहीं, संपूर्ण देश के अपराधी हैं। आपने जो किया है उसे देशद्रोह कहते हैं। यानी देशद्रोही का एक ही दंड होता है, मृत्युदंड। ले जाओ इन्हें। हम उनकी पत्नी हैं। हमारा धर्म उनकी रक्षा करना है। ऐसे में हम उन्हें उनके प्राण संकट में डालते देखकर चुप कैसे रह सकते हैं? बाजीराव, मल्हार, तुम्हारी वीरता, साहस, धैर्य और दृढ़ता ने फिर एक बार इस देश के शत्रु पर विजय प्राप्त की। जब तक तुम्हारे जैसे रथ इस देश की मिट्टी में जीवित हैं, इस देश को संसार में सबसे आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। हम रोकेंगे। हम उन्हें युद्ध करने से रोकेंगे। देश की सेवा करने के लिए रक्त बहाने के अलावा दूसरे मार्ग भी हैं। क्या हमारे बाबा देश की, स्वराज की रक्षा नहीं करते? यदि हमारे बाबा ऐसा कर सकते हैं, तो वो क्यों नहीं कर सकते? क्यों वो हमारे बाबा जैसा नहीं बन सकते? क्यों उनका अपने प्राण संकट में डालना आवश्यक है? क्योंकि मेरे प्राण देश की धरोहर है। वीर का रक्त रगों में बहने के लिए नहीं होता, मातृभूमि का श्रृंगार करने के लिए होता है। इसीलिए जब तक मेरी मातृभूमि को मुगलों से मुक्ति नहीं मिल जाती, मैं लड़ता रहूंगा। काशी ने अपने मन की बात कह दी। अब आपकी बारी है पेशवेन भाई। आपने हमें वचन दिया था कि काशी और बाजी, यदि दोनों में से किसी एक की इच्छा को चुनना पड़े तो आप काशी की इच्छा को चुनेंगे। अब आप अपना वचन निभाइए। हमारे परिवार में वचन तोड़ने के लिए नहीं दिया जाता शिव भाई। काशी का सुख दुख मेरा सुख दुख है और मैं काशी को कभी दुखी नहीं होने दूंगी। जब बाजी लौट के आएगा, मैं बात करूंगी उससे। काजी करो नका। आई, तू मेरी तरफ से इतना बड़ा वचन कैसे दे सकती है? मैंने तुझसे पहले ही कहा था आई कि मैं ये विवाह मात्र इसी शर्त पर कर रहा हूँ कि ये विवाह मेरे पांव की बेड़ी नहीं बनेगा, मुझे देश के लिए लड़ने से नहीं रोकेगा। तू फूल की माला को लोहे की जंजीर समझने की बहुत बड़ी भूल कर रहा है बाजी। तू क्या चाहता है कि तेरी पत्नी तेरी बात सुने, उसे समझे, तेरी भावनाओं का सम्मान करे? पर क्या तू उसके भावनाओं का सम्मान कर रहा है? विवाह के बाद की रस्म पूरी करे बगैर तू घर से चला गया और ये प्रेम और परंपरा दोनों का अपमान है। मैं क्षमा चाहता हूँ आई कि मैंने रस्में अधूरी छोड़ी। इस गलती को सुधारने के लिए तू जो कहेगी मैं वो करूंगा। पर आई, यदि मैं वहां नहीं जाता तो बापा जी पकड़े नहीं जाते, शाहू जी महाराज के प्राणों पर संकट हो सकता था। तू समझ नहीं रही है आई, मेरे ऊपर इस विवाह से बहुत बड़े और गंभीर दायित्व हैं। वो तो तेरे बाबा के ऊपर भी है, पर वो मेरा और मेरी भावनाओं का सम्मान करते हैं। जाने से पहले मुझसे पूछते हैं। काशी तेरी अर्धांगिनी है बाजी, और तेरे जीवन पे उसका आधा अधिकार है। कहला का जीवन पर अधिकार हो सकता है, पर मर्जी पर नहीं।
आपने सही कहा था आई, आप इन्हें अकेले नहीं सुधार सकती। अब हम इन्हें एहसास दिलाएंगे कि हमारा अधिकार किस चीज पर है और किस चीज पर नहीं। अब आप क्या करोगे? प्रतीक्षा करो, सब समझ में आ जाएगा। वैनी पियो। आपको क्या हुआ? पति को चोट लगेगी तो पत्नी को कष्ट नहीं होगा क्या? आपको मेरी चोट से कब से पीड़ा होने लगी? आप तो मुझे पसंद नहीं करती। पसंद तो हम काय काय करने वाले कौओं को भी नहीं करते, लेकिन फिर भी गर्मी में उनके लिए पानी का कटोरा रखते हैं। हम ऊंचे कुल की सुंदर सुशील कन्या हैं। हमारे मन में प्राणियों के प्रति सहानुभूति होती है। मंजे, मेरे लिए भी आपके मन में वही भाव है जो कौओं के प्रति है। और क्या, हम गर्मियों में आपके लिए भी पानी का कटोरा रख देंगे। आपको कैसे पता कि लेप कहाँ रखा था? आपको लगता है कि नारी घर पर रहती तो कोई काम नहीं करती? जब आप देश संभाल रहे थे तब हमने आई के साथ मिलकर पूरा घर संभाल लिया। रहने दीजिए, मैं स्वयं लगा लूंगा। जब आप नहीं थी तब भी मैं स्वयं ही लगा रहा था। लीजिए, हमें भी ऐसे पति की सेवा करने का कोई शौक नहीं है जो हमारे आई बाबा का मान करे। पंच परतावन की रस्म के लिए हमारी आई ने न जाने कितने दिनों से उस रस्म के लिए तैयारियां की थी। उन्होंने सवाई बापू का जाप जपते आपकी रात देखते देखते दिन से रात कर दी। उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि हम कैसे हैं, बस ये पूछा कि आप कैसे हैं। पर आप न स्वयं आए न कोई संदेश भेजा। कल को यदि हम आपके आई बाबा के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? बाजी, क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ वो तो अपनी नई बेटी से पूछ ले आई। बाजी, बाजी, आई बाजी, आई, क्या हुआ? पंच परतावन की रस्म के लिए हमारी आई ने न जाने कितने दिनों से तैयारियां की थी। उन्होंने सवाई बापू का जाप जपते आपकी रात देखते देखते दिन से रात कर दी। उन्होंने हमसे ये नहीं पूछा कि हम कैसे हैं, बस ये पूछा कि आप कैसे हैं। पर आप न स्वयं आए न कोई संदेश भेजा। कल को यदि हम आपके आई बाबा के साथ ऐसा व्यवहार करेंगे तो आपको कैसा लगेगा? बाजी, बिना निमंत्रण के कहीं जाने से अपना सम्मान घटता है, और तू तो बिना निमंत्रण के क्या, बिना सूचना दिए अपने ससुराल जाना चाहता है, वो भी इस समय। ये ठीक नहीं है। और आप
हमारे घर जलेबी खाने किसी भी समय पहुंच जाते, उसका क्या? नम्रता, तुमसे मेरा संबंध अब भी जुड़ा है और तुम्हारे बाबा और उनकी जलेबियों से मेरा संबंध तो बहुत पहले जुड़ा था। और वो मेरे ससुर बाद में और मेरे हलवाई पहले। मैं बिन बुलाए अपने ससुराल नहीं जाता, अपने हलवाई के घर जाता हूँ। और एक तो काशी के बाबा हलवाई नहीं है, और दूसरा बाजी अब सामान्य लड़का नहीं है, पेशवा साहब का पुत्र है, पेशवा साहब का। अब उसे अपने रुतबे में रहना पड़ेगा। अब ऐसे बात बात पे अपने ससुराल जाएगा तो इसका सम्मान घटेगा। विवाह के बाद 10 दिन पहले तुम्हारे बाबा मुझे जिलेबी के साथ साथ रबड़ी खिलाते थे, और अब किसी से गलती की माफी मांग लेने से कोई छोटा नहीं हो जाता। जाने अनजाने में सही, पर मैंने उनका दिल दुखाया है, इसीलिए मैं जाऊंगा। बाजी, बाजी आप मुझसे बात कीजिए। आप मेरे पापा के विषय में कुछ कह रहे थे। वो मैं कह रहा था कि ऐसे कल तक हमारे आंगन में इमली के पेड़ लग जाने चाहिए, वरना जलेबी क्या सूखी रोटी भी खाने को नहीं मिलेगी। बाजी, आप इस समय यहाँ? सावरी बापू, आप घर में सब कुशल मंगल तो है? काशी तो ठीक है ना? जी, काशी एकदम ठीक है। तो फिर किस कारण? अपने घर अपने आई बाबा के पास आने के लिए पुत्र को किसी कारण या किसी बहाने की आवश्यकता नहीं होती, और वो भी तब जब पुत्र ने अपने आई बाबा का मन दुखाया। मैं क्षमा चाहता हूँ। आपने इतने मन से पंच परतावन के रस्म की तैयारी की थी, पर मैं अपने काम में इतना उलझा हुआ था कि आ ही नहीं पाया। तो आपको पेशविन बाई ने क्षमा मांगने भेजा है? आई को तो पता भी नहीं है कि मैं यहाँ आपके पास आया हूँ। मैंने देखा कि मेरे ना आने के कारण काशी कितनी दुखी है, तो अपनी गलती को सुधारने के लिए, आपसे क्षमा मांगने के लिए मैं स्वयं यहाँ चला आया। आपने स्वयं यहाँ आकर हमारी बहुत बड़ी चिंता दूर कर दी है। काशी की भावनाओं का सम्मान करके आपने ये सिद्ध कर दिया है कि हमारी काशी के लिए आपसे अच्छा जीवन साथी मिल ही नहीं सकता था। आप उसे कभी भी दुख नहीं देंगे। दुख और सुख तो मन की स्थिति है। यदि मन बदल जाए तो दुख और सुख का अर्थ बदल जाता है। मंजे ये कि सुखी रहना है तो काशी को अपना मन बदलना पड़ेगा, क्योंकि मैं अपना मार्ग नहीं बदल सकता। मैं स्वराज के लिए रक्त बहाने वाला योद्धा हूं। यही मेरे जीवन का सत्य है। काशी को भी इस सत्य को अपनाना पड़ेगा, क्योंकि मैं न सत्य को बदल सकता हूं और ना ही अपने लक्ष्य को।
खेल बीच में छोड़कर चला जाए तो मैं आपत्ति नहीं होती, पर कोई झगड़ा बीच में छोड़कर चला जाए तो मैं इतना क्रोध आता है, इतना क्रोध आता है कि और ये हमारे साथ झगड़ा अधूरा छोड़कर चले गए। ये क्या सोचते हैं कि हमें बिना बताए कहीं भी चले जाएंगे और हम भूखे प्यासे इनकी प्रतीक्षा करते रहेंगे? हम तो भोजन करेंगे। मेरे विचार से आपको ये खाना चाहिए। इसमें क्या है? अवश्य में सताने के लिए मेंढक कक्का लाए होंगे। आपने बिल्कुल सही पहचाना काशी, इसमें मेंढक ही है। मोदक? ये तो एकदम हमारे आई के हाथ के बने हुए लग रहे हैं। ये उन्हीं के हाथ के बनाए हुए मोदक हैं। मैं पंच परतावन के लिए वहां नहीं जा पाया था, इसीलिए अपनी गलती को सुधारने के लिए उनसे क्षमा मांगने गया था, और क्षमा के साथ साथ आपके लिए मोदक भी मांग लाया। आप हमारे आई बाबा के पास क्षमा मांगने गए और आप हमारे लिए मोदक भी ले आए। धन्यवाद। मुझे धन्यवाद नहीं चाहिए। फिर? यदि आप कुछ करना चाहती हैं तो बिना कोई अवरोध खड़ा किए मुझे मेरी मुहिम पर जाने दीजिए। ओह, तो आपने जो कुछ किया उसके पीछे आपका स्वार्थ था। हमें लगा कि आपको अपने किए पर पछतावा है, इस वजह से आप हमारे आई बाबा के पास क्षमा मांगने गए। पर नहीं, ये तो आपकी कूटनीति है। आपको हमारी अनुमति चाहिए थी। आप मायके से अपने साथ इतना सारा सामान ले आई, अपने साथ नंदिनी को भी ले आई। अच्छा होता अगर आप मायके से थोड़ी बुद्धि ले आती। मैं आपसे पहले भी कह चुका हूं, मुझे आपकी अनुमति की जरूरत नहीं है। आप चाहे या ना चाहे, मैं तो जाऊंगा ही। हाँ, यदि आप हंसकर विदा कर पाएंगे तो अच्छा रहेगा। मेरी आई ने आपकी आई को जो वचन दिया है उसका मान रह जाएगा। बाजी, बाजी, क्या हुआ? जो कुछ भी हुआ वो तो अपनी नई बेटी से पूछ ले आई। बाजी, बाजी, आई, आई, काकू, आई, क्या हुआ? बाजी, चिन्ना, जल्दी जाके दाई माँ को बुला कर ला, जा जल्दी। हो वाऊ, इतना समय नहीं है हमारे पास, शिशु बस आने ही वाला है। आई। आई, आप चिंता मत कीजिए, सब ठीक हो जाएगा। हमारे छोटे भाई के जन्म पे भी हमारी आई को ऐसी ही पीड़ा हुई थी। अगर और कोई मदद चाहिए होगी तो हमें बोलिएगा। चिमना, चाचा कर जल्दी से वैद्य काका को बुला कर ला, जा जल्दी। आई, हिम्मत मत हारिए, आपको कुछ नहीं होगा, हिम्मत मत हारिए।
वैद जी देखिए ना, यह बच्ची तो मृत अवस्था में पैदा हुई। ये आप क्या कह रहे हैं? एक बार पुनः देखिए ना। ऐसा नहीं हो सकता। विधि के विधान को कौन बदल सकता है? हम तुम हमें छोड़कर नहीं जा सकती। हमारी कोई छोटी बहन नहीं है, तुम हमारी छोटी बहन हो। तुम्हारे बिना मेरी गुड़िया के साथ कौन खेलेगा? बोलो। इसका कुछ नहीं हो सकता बेटा। क्यों कुछ नहीं हो सकता? जब कुछ नहीं हो सकता तो चमत्कार होता है। ये सही कह रहे हैं वैद जी। इनकी आई ने अपने बच्चों को संघर्ष करना सिखाया और इसकी रगों में वही खून है। क्या हुआ? इसने मुझे लात मारी। इन्हें एक और बार लात मारो। चुप हो जाओ, मत रो। अरे चुप हो जाओ, चुप हो जाओ। अरे चुप हो जाना। जमुना भी हूँ, तुम्हें नहीं पता कि शिशु को कैसे संभालते हैं। लाओ, इसे मुझे दे दो। आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे पता नहीं आपको शिशु को संभालने का कितने वर्षों का अनुभव है। आप देखिएगा, जैसे शिशु मेरे हाथ में आएगी झट से चुप हो जाएगी। यदि फिर से लात पड़ गई तो? ऐसे कमल के फूल जैसे कोमल पाँव से तो मैं सारी आयु लात खाने को तैयार हूँ। यदि ये चुप नहीं हुई तो? यदि चुप हो गई तो? यदि ये भाव के हाथ में आते ही चुप हो गई तो आपको भाव की बात माननी पड़ेगी और उनको युद्ध पे जाने की अनुमति देनी होगी। और यदि नहीं चुप हुई तो जो वहिनी कहेंगी भाव वो करेंगे। शर्त स्वीकार है? हो, स्वीकार है। वाह रे बाजी। काशी वाहिनी, अब भाव को भेजने की तैयारी शुरू कर दो। अब भाव को बाबा के साथ युद्ध पे जाने से कोई नहीं रोक सकता। भाव, आपने इसके कान में ऐसा क्या कहा कि ये एकदम शांत हो गई? मैंने बस इतना कहा, यदि तुम अभी से रोने लगोगी तो तुम बड़े होकर अपनी वहिनी काशीबाई की तरह रोती सुंदरी बनोगी और फिर सब लोग तुम्हारा मजाक उड़ाएंगे। ये अपने आप को समझते क्या है? हमें छोड़कर जाना चाहते हैं, पर हमारा नाम भी काशी भाई है। इससे पहले ये हमें छोड़कर जाएं, हम ही इन्हें छोड़कर चले जाएंगे। काशी, क्या हुआ? आई काशी कहाँ है? वो बहुत थक गई हैं,
इसलिए अपने कमरे में सो रही? पता नहीं बाजी, बड़ा अजीब सा सपना आया। लग रहा था काशी बहुत रो रही है। इसमें नई बात क्या है? वो तो हमेशा रोती ही रहती है। जाला, जाके देख के आ वो ठीक है कि नहीं। इतनी सुबह सुबह काशी बाई कहाँ चली गई? काशी बाई, ये तो काशी बाई की पहल है। बाजी कहते हैं अक्लमंद दोस्तों को पास रखता है और दुश्मनों को बहुत पास। मगर अफसोस तू ये बात भूल गया बाजी। शादी कर ली और सबसे अजीज दुश्मन को नहीं बुलाया। खैर, शादी का तोहफा देने हम खुद चले आए हैं। तेरी बेगम इस वक्त पुराने खंडर में है। उम्मीद है तू उन्हें लेने ज़रूर आएगा, पर अकेले ही आना, बारात लेके नहीं, वरना बेचारी तेरी बेगम की जान चली जाएगी। नासिर, जब महफिल लुट सी जाती है, किस्सा थक सा जाता है, अफसाने वाले तब अक्सर हमको वापस लिखते हैं। जनाब काशीबाई साहिब की खिदमत में नासिर जंग का आदाब। नासिर? जी नासिर, तुम्हारे शौहर बाजीराव का पुराना दुश्मन। दोस्ती में क्या रखा है, आज है कल टूट जाती है। रिश्तों की आन तो हम जैसे दुश्मनों ने रख रखी है, जो ताउम्र अपना रिश्ता निभाते हैं। आप हमसे इतनी खौफजदा क्यों हो रही हैं? आपको हमसे कोई खतरा नहीं है। बकरी तो सिर्फ भेड़िए को बुलाने का चारा होती है। एक बार बस वो भेड़िया आ जाए, हम आपको छोड़ देंगे। वो नहीं आएंगे। उन्होंने हमसे विवाह अवश्य किया है, पर वो हमसे प्रेम नहीं करते। हम उनकी स्वराज के सेनानी होने की राह की सबसे बड़ी बात है। वो हमें बचाने कभी नहीं आएंगे, कभी नहीं। अफसोस, आप अपने शौहर को नहीं जानती। वो आएगा, आपके मोहब्बत की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसे। वो तो हमारी नफरत के कच्चे धागे से ही खींचा चला आएगा, वो भी इस मटके के भरने से पहले। हम आपके ही सामने आपके शौहर का कत्ल करेंगे, फिर आप घर लौटने के बाद सबको इत्मीनान से हमारी बहादुरी की कहानियां सुनाइएगा।
अफसोस, आप अपने शौहर को नहीं जानती। वो आएगा। आपके मोहब्बत की तो जरूरत भी नहीं पड़ेगी उसे। वो तो हमारी नफरत के कच्चे धागे से ही खींचा चला आएगा, वो भी इस मटके के भरने से पहले। बाजी, क्या हुआ? तेरा चेहरा क्यों उतर गया? आई, तू सुबह सुबह काशी का चेहरा देखने भेज देगी तो चेहरा तो उतर ही जाएगा ना। फिर से लड़ाई की? नहीं आई वो कुंभकर्ण की तरह सोती है। अपनी नींद में कोई व्यवधान नहीं चाहिए। अच्छा है, सोने दे उसे। जब से इस घर में आई है तेरे कारण सिर्फ संकटों से घिरी हुई है। आई तू ये सब छोड़ना, तू आराम कर और मेरी नई बहन का क्या नाम रखा जाएगा ये सोच। घर की देखभाल हम लोग कर लेंगे। हो? सुन, रावण का अंत भी सीता माता का हरण करने के कारण ही हुआ था, और इस नासिर का अंत भी ऐसे ही होगा। उसकी पूरी लंका जला दूंगा मैं। सुन बोला, धीरे बोलना। तो काय कर तू? हम चारों के अलावा किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए। मैं काशी भाई को लेकर आता हूँ, तब तक तुम तीनों घर की सुरक्षा करो। और हाँ, जब तक मैं लौट कर नहीं आता तब तक किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि काशी घर में नहीं है। मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ बाजी। नहीं मल्हार, यदि तुम मेरे साथ काशी भाई को बचाने गए और किसी ने पीछे से घर पर हमला कर दिया तो तुम यहीं रुको। पर वहीनी चिमना, कुछ नहीं होगा तेरी वहीनी को। बाजीराव के होते हुए उसके परिवार पर एक आंच तक नहीं आ सकती। भाऊ, आप हमारी वहीनी को वापस लाने जा रहे हैं, पर इस बार उस रावण को जीवित मत छोड़िएगा। हो बाजी, सोडू नकोस त्याला। हो बाजी। बेचारी बेगमों का तो मुकद्दर ही इंतजार है। मटका भरने वाला है और आपका शौहर अभी तक नहीं आया। खामखा हमें आपका कत्ल करना ही पड़ेगा। हमें मारने से आपको क्या मिलेगा? आप हमें जाने दीजिए ना। हमारे बाबा आपको मुंह मांगा दे देंगे। भोलापन आप पर जचता है। क्या आपको वाकई लगता है कि हमें दौलत की जरूरत है? क्या आपको आपके शौहर और ससुराल वालों ने हमारे बारे में कुछ भी नहीं बताया क्या? नासिर ने तो आई के पेट पे लात भी मारी थी, और फिर भाव ने उस दुष्ट नासिर को सबक सिखाने के लिए उसकी टांग तोड़ दी थी। तूने मेरी आई को यही लात मारी थी ना?
आपको कहानियां सुनाई गई होगी कि आपका शौहर बाजी बड़ा बहादुर है। उसने नासिर का पांव तोड़ा था। यकीनन बाजी बहादुर है, मगर मौत बहादुरों को भी आती है, और आज बाजीराव को भी आएगी। माफी चाहते हैं, जब आप सुहागन बने तब हम नहीं आ पाए, पर देखिए आज जब आप बेवा बनने वाली है तो हम सबसे पहले आ गए। आज हम आपके ही सामने आपके शौहर का कत्ल करेंगे, फिर आप घर लौटने के बाद सबको इत्मीनान से हमारी बहादुरी की कहानियां सुनाइएगा। इसकी मुट्ठी खुलवा कर भी देख लो, मराठी के हाथ में सुई भी बच जाए तो कमबख्त तलवार बना देता है। वाह नासिर, तेरे घुटने पर चोट लगने के बाद तेरी बुद्धि काम करने लगी। तभी तो तुझे हमारे महान छत्रपति शिवाजी महाराज की कथाएं याद हो गई। तेरी बीवी को तो उम्मीद ही नहीं थी रे बाजी कि तू यहाँ आएगा, मगर हमें पूरा यकीन था कि तू हमारे बुलावे पर यहाँ जरूर आएगा। काशी बाई से तो मेरा रिश्ता अभी अभी जुड़ा है, उन्हें मुझको समझने में थोड़ा समय लगेगा, पर तेरा और मेरा रिश्ता तो बहुत पुराना है, फिर भी तो मुझे नहीं जान पाया। तुझे मरने की इतनी जल्दी थी तो मुझे ऐसे ही बुला लेता। काशीबाई को कष्ट देने की क्या आवश्यकता थी? बाप पेशवा क्या बन गया, बेटे की अकड़ आसमान छूने लगी। ये मत भूल रहे बाजी, इस खेल में तुरुप का इक्का भी हमारे पास है और हथियार भी, और तेरे पास कुछ नहीं है। बोलते रहे। तेरी ताकत की कहानियां सुन सुन के मेरे कान पकने लगते हैं। दौलताबाद में 4000 की फौज के लिए भी तूने ऐसी ही कहानियां सुनाई थी ना? मगर यह कहानी तेरी जिंदगी की आखिरी कहानी होगी रे बाजे। खत्म कर दो इसे। शिव भाई, इस औपचारिकता की क्या आवश्यकता थी? पेशवन बाई, जब परिवार दो थे तो औपचारिकता थी, जब परिवार एक हो गए तो अपनापन है। हमें जैसे ही ये शुभ समाचार मिला, हम स्वयं को रोक नहीं पाए। और वैसे भी माँ को अपनी बेटी से मिलने के लिए कोई ना कोई बहाना तो चाहिए ना। अभी अभी आपने कहा ना कि परिवार एक है, तो आपको काशी से मिलने के लिए किसी आमंत्रण की कोई आवश्यकता नहीं, बस इच्छा चाहिए होती है। और काशी से मिलने के लिए आपको आमंत्रण की आवश्यकता नहीं है शिव भाई, अब जब चाहे आ सकती है। पर काशी है कहाँ? दिखाई नहीं दे रही।
अपने कक्ष में सो रही है ऊपर। पीयू, जा काशी को लेके आ। राहु देवी, हम स्वयं उसके कक्ष में जाते हैं। सुबह सुबह अपनी आई का चेहरा देखेगी ना तो प्रसन्न हो जाएगी। मैं जाऊं? इतने भी जल्दी क्या है? थोड़ा सब्र करना सर, क्योंकि हमारी यह मुलाकात एक यादगार मुलाकात साबित होगी, जिसे तू सदियों तक याद रखेगा। अच्छा किया तूने इनका चेहरा ढक दिया। अब कम से कम इन्हें अपने शौहर को मरते हुए तो नहीं देखना पड़ेगा। मरते हुए नहीं, मारते हुए। खत्म कर दो इसे। काशी, 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 कहाँ है काशी? काकी, हमने तो उन्हें आज सुबह से नहीं देखा। कल रात को जमाई बाबू से रूठ गई थी और तभी उन्होंने स्वयं को अपने कक्ष में बंद कर लिया और हमें भी उनके कक्ष से बाहर रहने को कहा। उसने कहा और तूने मान लिया? तुझे यहाँ काशी के साथ उसका ध्यान रखने के लिए भेजा है हमने, उसे अकेला छोड़ने के लिए नहीं। कहाँ है काशी? क्या बात है शिव भाई? अब काशी कहाँ है? ये तो हमें आपसे पूछना चाहिए ना पेशवेन भाई कि हमारी काशी कहाँ है। पर बाजी ने तो हमसे कहा था कि काशी थक गई है और अपने कक्ष में सो रही है। उसने झूठ कहा होगा। झूठ कहना उसके लिए नया तो नहीं है ना। शिव भाई, पूरी बात जाने बगैर आप बाजी पे आरोप लगा रही है। चिमना, बाजी कहाँ है? शिव भाई साहब, आपने बात सही समझी पर भाव को गलत समझा। मतलब? म्हणजे ये कि भाव ने झूठ बोला, पर मात्र इसीलिए कि वो नहीं चाहते थे कि तू परेशान हो। जब भाव को पता चला कि वहिनी घर पर नहीं है तो वो उन्हें वापस लाने गए हैं और भाव जो काम करने जाते हैं वो करके ही लौटते हैं। आप निश्चिंत रहिए, वहिनी सकुशल भाव के साथ लौटने ही वाली होंगी। तुझे युद्ध के लिए जो हथियार चुनना है चुन लेना सर, क्योंकि मैं तुझे उसी हथियार से मारूंगा। तेरी हैसियत हमारे सामने एक मामूली चींटी की है रब्बा जी, और चींटी को हथियार से नहीं हाथ से मसला जाता है।
अब आप बताइए, पहले आपका कत्ल करें या आपके शौहर का? मरना तो आप दोनों को ही है। अब सवाल यह है कि सुहागन बनकर मरोगी या बेवा होकर। काशी, सुहाग की जिन निशानियों का तुम अपमान कर रही हो, उसे धारण करने का सौभाग्य बड़ी मुश्किल से मिलता है। कुल देवी से क्षमा मांग और प्रार्थना कर कि तुझे कभी सुहाग के चिन्ह उतारने न पड़े। हमने इनसे विवाह के समय भगवान से एक ही आशीर्वाद मांगा था, ये सुहाग के चिन्ह हमें जीते जी उतारने ना पड़े। इसलिए आपको मारना ही है तो पहले हमें मारिए। हिंदुस्तानी औरतें बेवकूफ ही पैदा होती है, बेवकूफ ही मरती है। जिस शौहर पर इतना भी यकीन नहीं था कि वो तुम्हारी जान बचाने यहाँ आएगा, उसके लिए जान देने को तैयार हो गई। खैर, जैसी आपकी मर्जी। लगता है आपसे ज्यादा मरने की जल्दी आपके शौहर को है। जीवित रहेगा या नहीं, इसका निर्णय मैं तेरे भाग्य पर छोड़ रहा हूँ। यदि तेरा भाग्य अच्छा होगा तो तू इस तोप के साथ उड़ जाएगा। यदि तेरा भाग्य बुरा होगा तो हम दोबारा मिलेंगे। जल नहीं, जब तक हमारी काशी नहीं आती हम अन्न जल ग्रहण नहीं करेंगे। शिव भाई, आप परेशान मत होइए, काशी आती ही होगी। आप समझ नहीं रही पेशवेन भाई, काशी के लिए स्थान बिल्कुल नया है। वो ऐसे बाहर अकेली कभी नहीं जाती। यदि उसे कुछ हो गया तो? कुछ नहीं होगा, वो बाजीराव बल्लाल भट्ट की पत्नी है और बाजी उसका बाल भी बाका नहीं होने देगा। काजी करू नका। भाऊ,
काशी, हाय काशी, काशी, कुछ होती तू? हम कुछ पूछ रहे हैं काशी, कहाँ थी? आप इसके रथ से अपने हाथ गंदे मत कीजिए। किसी को उसके पाप का दंड देना तो भगवान का कार्य है। जानता हूँ, इसीलिए तो इसकी मुलाकात भगवान से करा रहा हूँ। फिर ये जाने और वो जाने। तो जीवित रहेगा या नहीं, इसका निर्णय मैं तेरे भाग्य पर छोड़ रहा हूं। यदि तेरा भाग्य अच्छा होगा तो तू इस तोप के साथ उठ जाएगा। यदि तेरा भाग्य बुरा होगा तो हम दोबारा मिलेंगे। चलिए काशी। चलिए। ये क्या हालत बना के रखी है बाजी? तुझे चोट कैसे आई? हाँ? कहाँ थे तुम दोनों? सच सच बता। अरे कुछ नहीं आई, वर्षा के कारण मंदिर के पास कीचड़ और फिसलन हो गई थी। मैंने ध्यान नहीं दिया और फिसल गया। मंदिर? वो आई जब नई शिशु ने जन्म लिया था, तब उसकी हृदय की धड़कन बंद थी। तब हमने भगवान से प्रार्थना की थी कि यदि उसकी धड़कन फिर से आरंभ हो जाएगी तो हम सुबह सुबह गांव के सारे मंदिरों की परिक्रमा करेंगे। पर रात को सब देर से सोए थे, इसीलिए हम अकेले ही चले गए। पर उन्होंने हमें जाते हुए देख लिया और वो भी हमारे साथ चले आए। मंदिरों की परिक्रमा में ऐसी हालत कैसी हो गई? जाओ देना शिव भाई, काशी आ गई ना। और मैंने क्या कहा था, बाजी उसका बाल भी बाका नहीं होने देगा। अब आप शांति से जलपान कीजिए। गोटे आप चिमना शिव भाई साहब के लिए जलपान का प्रबंध करो। तब तक मैं बाजी के चोट पे औषधि लेप लगाती हूँ। काशी, तुम मेरे साथ चलो, तुम भी सीख जाओगी औषधि लेप कैसे बनाते हैं। हाँ? यदि काशी वाहिनी लेप बनाना सीखेंगी तो मुझे भी लेप बनाना सीखना है। चला चल। वो लेप लगा लेंगे। आप सासोड़ की सर्वोत्तम जिलेबी का आनंद लीजिए। मेरे ससुराल से आई है। या 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 या
नासिर ने इसका अपहरण कर लिया और इतनी बड़ी बात तूने इसको मुझसे छुपाने के लिए कही बाजी? क्यों? कितनी डर गई है बेचारी। अपने मन की बात मुझे नहीं बताएगी तो किसे बताएगी? आई, जो विपत्ति टल गई उस पर बात करके क्या फायदा? और मैंने ये बात तुझसे इसलिए छुपा कर रखी क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि तुझे ये बात पता चले, वरना तू व्यर्थ में चिंता का भार लेकर घूमती रहेगी। अपने बेटे की चिंता करना माँ के लिए भार नहीं होता, दायित्व होता है। और अपनी बहू की चिंता करना दायित्व नहीं धर्म होता है। काशी मेरे लिए सिर्फ बेटी नहीं है, बेटी से भी बढ़कर है। जानता है क्यों? क्योंकि इसकी आई को मुझे जवाब देना होता है। अगर आज इस पे एक खरोच भी आ जाती ना तो शिवबाई के सामने हमेशा के लिए मेरा सर झुक जाता। आई, भाव ने काशी वहिनी को बचा कर लाया था और तू भाव को ही डांट रही है। तुझे तो काशी वहिनी को डांटना चाहिए। सुबह सुबह बिना बताए इस घर से बाहर चली गई थी। मैं तो बिना बताए किसी के कक्ष में भी नहीं जाती। अच्छा, काशी की रक्षा करके तेरे भाव ने कोई महान कार्य नहीं किया है। योद्धा है, नारी की रक्षा करना दायित्व है इसका। तो भाव ने अपना कर्तव्य निभाया ना। एक योद्धा ने अपना कर्तव्य निभाया, पर एक पति ने अपना कर्तव्य नहीं निभाया। इसके होते हुए भी काशी ने स्वयं को इतना अकेला महसूस किया कि घर से अकेले ही बाहर जाना उसको उचित लगा। तो उसके लिए जिम्मेदार तू है बाजी। विश्वन भाई काशी और बाजी से इतनी देर तक क्या बातें कर रहे हैं? हम देख कर आते हैं। नहीं नहीं, ऐसी गरम गरम भजिया को छोड़कर खड़े नहीं होते, पाप लगता है। होगा कू। आप यहीं रुकिए, हम देख कर आते कि वहिनी को इतना विलम्ब क्यों हो रहा है। काम, हमें ऐसे क्यों लग रहा है कि तुम लोग हमें अपनी पुत्री से मिलने नहीं देना चाहते? हम अब जो खाएंगे अपनी पुत्री के साथ ही खाएंगे। तुम लोग यहाँ रुको। आई, मैंने काशीबाई से कुछ भी नहीं कहा, बल्कि मैं तो शीशु के जन्म में इनकी सहायता का धन्यवाद करने आया था, पर इन्होंने स्वयं को कमरे में बंद कर लिया। क्योंकि इन्होंने हमें रोती सुंदरी कहा था। वो तो संसार का सबसे बड़ा सत्य है। गप्पस, बीच में मत बोलना भैयू। अब समझा समस्या क्या है? हाँ, संबंध में स्वाद आवश्यक होता है बाजी। काशी को क्या पसंद नहीं ये बाजी को पता नहीं, और बाजी को क्या पसंद है ये काशी को पता नहीं। विवाह में एक दूसरे को जानना आना चाहिए बाजी। इतना तालमेल होना चाहिए कि एक दूसरे को क्या कहना है ये बोल के बताने की आवश्यकता ही ना पड़े। पत्नी को अर्धांगिनी कहते हैं क्योंकि विवाह के बाद शरीर तो दो होते हैं पर मन एक होता है। इसकी इच्छा, इसकी भावनाओं को समझ और उनका सम्मान कर। आई, मैंने काशीबाई की इच्छा का सम्मान किया, इसीलिए मैंने नासिर के जीवन का निर्णय स्वयं नहीं लिया, भाग्य पर छोड़ दिया। पर आई, इन्हें भी तो मेरी इच्छा और मेरे निर्णय का सम्मान करना चाहिए ना। यदि दोबारा काशीबाई मेरे और मेरे स्वराज के लक्ष्य के बीच आई तो मैं सब भूल जाऊंगा। आप इतनी जल्दी में कहाँ जा रहे हैं? मैं अपने लक्ष्य तक पहुंचने में देरी नहीं करता।
इसीलिए जहां भी जाता हूँ जल्दी जाता हूँ। क्या बोल रहे थे वो? कैसा लक्ष्य? जाऊ द्या ना शिव भाई, बाजी क्या बोलता रहता है किसी की समझ में नहीं आता। जाऊ द्या, आप बैठिए। पेशवेन भाई, पेशवा साहेब यहाँ पर है नहीं, और आपकी स्थिति ऐसी है नहीं कि आप अधिक श्रम कर सकें। इसलिए हमने निर्णय लिया है कि हम यहाँ रुककर नामकरण की सारी तैयारियां करेंगे। होगा? आओ, पर आओ, आप अभी पेशवेन बाई हैं। शिशु के जन्म पर मोटा उत्सव करना होगा, सारे सम्राटों को आमंत्रण देना होगा, और ये सब करने में हम आपकी सहायता करेंगे। आखिर हम एक परिवार जो है। होगा? फिर तो बहुत मजा आएगा। बरा, आप हमारे साथ समय बिताएंगी तो इससे बड़ी भाग्य की बात हो ही नहीं सकती। अवश्य थांबा। बरा। आई को खाने में घी वाली खिचड़ी के साथ थोड़ा सा गुड़ भी दे देना। इसमें लौह तत्व होता है जो हमारे शरीर में रक्त वृद्धि में सहायक होता है। ये सब कुछ तुझे कैसे पता काशी? आई, रसोई में गुड़ कहाँ है ये तो हमें पता होगा ही। हमने भीऊ के साथ मिलकर पूरी रसोई को अपने हाथों से जो सजाया है। तूने क्यों लगाया काशी? नंदिनी को बोल देती, वो लगा देती। आई कहती है कि जो कन्या अपने हाथों से पूरे घर को सजाती है उसके घर में लक्ष्मी बसती है। पर तुझे ये कैसे पता कि पेशवेन बाई के स्वास्थ्य के लिए गुड़ अच्छा है? चिमना अपा के पास संसार की सारी पुस्तकें, हम उनकी पुस्तकें लगा रहे थे तो लगाते लगाते एक आयुर्वेद की पुस्तक पढ़ भी ली। उसी में लिखा था, जिस बच्चे से हमने कभी तिनका भी नहीं उठवाया, पेशवेन बाई उससे घर का काम करवा रही है, और उसे ये विश्वास भी दिला दिया है कि घर का काम करना अच्छी बात है। क्या सोच रही है आई? कहीं नहीं। काशी, अब यहाँ कोई नहीं है। हमें सच सच बता कि बाजी को चोट कैसे लगी। बता काशी। उन्होंने बताया तो था। पेशवेन बाई ने इन 4 दिनों में क्या पाठ पढ़ा दिया तुझे कि तू अपनी आई से झूठ बोलने लगी? हम दिन रात चिंता में रहते हैं कि तू पराए घर में कैसे घुलेगी मिलेगी। काशी, यदि तू हमें सत्य नहीं बताएगी तो हम तेरी सहायता कैसे करेंगे? बोल ना काशी, बोल। आई, ना हमको सहायता की आवश्यकता है और ना ही आपको हमारी इस घर में घुलने मिलने की चिंता करने की। आई, हम यहाँ दूध में मिश्री की तरह घुल गए हैं, और एक बार मिश्री दूध में घुल जाए तो उसका अलग अस्तित्व नहीं रहता, दोनों एक हो जाते हैं। अब हमारा और इस परिवार का भी अलग अस्तित्व नहीं है, दोनों एक हैं। आई हमारा बहुत ख्याल रखती है, अपने पुत्र से भी अधिक। पेशवेन बाई ने पता नहीं क्या घुट्टी पिला दी हमारी बच्ची को। उनकी और बाजी के विरुद्ध एक शब्द सुनने को तैयार नहीं, और हम भी इसकी आई है, इससे सत्य निकलवा कर ही रहेंगे हम। कोटिया, चिमना, तुम दोनों मेरे साथ आओ। कोटिया, जैसा मैंने कहा है वैसा ही करना और सावधान रहना। हो बाजी। आपने गोटिया भाऊ को कहाँ भेजा?
नामकरण के उत्सव के काम से भेजा है। आप कुछ और योजना तो नहीं बना रहे ना? नहीं। बाजी कुछ तो कर रहे हैं जो काशी से भी छुपा रहे हैं। पर क्या? काशी, हम विशेष रूप से तेरे लिए मोदक लेकर आए, पर इस घर में इतने सारे बालक हैं कि हम तो डर गए कि पता नहीं ये मोदक तेरे लिए बचेंगे या नहीं। आई, आपके बनाए मोदक तो होते ही विशेष है। इस बार इनका स्वाद थोड़ा अलग है, पर फिर भी बहुत अच्छे हैं। हम तुझे और मोदक देंगे, पर तुझे हमारे प्रश्नों का सही सही उत्तर देना होगा। आप पूछ के तो देखिए, हम आपको एकदम सही उत्तर देंगे। एक बात बता काशी, बाजी की सब ऐसी ही वीरता का बखान करते हैं, ये सचमुच में वो महावीर है? मंजी, किसी उत्सव में किसी को हरा देना तो अलग बात है, पर वास्तविक युद्ध में कुछ कर पाते हैं या नहीं? आई, वो महावीर है। हमने उन्हें स्वयं अपनी आंखों से 8-10 लोगों को युद्ध में पराजित करते हुए देखा है। अच्छा, अनी ये सब कुछ तूने कब देखा अपनी आंखों से? आई, वो कीचड़ में नहीं गिरे थे, बल्कि उन्होंने हमारी रक्षा की थी। नासिर की आपसे कोई शत्रुता नहीं थी। उसने मेरे कारण आपका अपहरण किया। आपके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगता हूँ। मैं जानता हूँ आप बहुत पीड़ित हैं, पर आपको ये पीड़ा स्वयं तक ही रखनी होगी। कल घर में नए शिशु का जन्म हुआ है। आई को अभी हर तनाव, हर चिंता से दूर रहना होगा। इसीलिए आप हमें वचन दीजिए कि आप इस घटना के बारे में आई को कुछ भी नहीं बताएंगे। हमें तो ये आशा भी नहीं थी कि आप हमें बचाने आएंगे, पर आपने हमारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राण संकट में डाल दिए। आपकी आई हमारी आई है, और हम अपनी आई को कोई कष्ट नहीं होने देंगे। इसीलिए जब तक आप अपनी आई को कुछ नहीं बताएंगे, हम भी कुछ नहीं कहेंगे। इतनी बड़ी बात तूने हमसे छुपाई? पेशवेन भाई यानी बाजी ने भी कुछ नहीं बताया। हमारा तुझ पर कोई अधिकार है या नहीं? हम अभी जाकर उनसे उत्तर मांगते हैं। उनसे कुछ मत कहना, वो भी बहुत कमजोर है, और कमजोरी में भी आई ने उन्हें बहुत डांटा। अब आप उनके पास जाएंगी तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा, और यदि आपने इनसे कुछ कहा तो ये क्रोध में आके न जाने क्या कर देंगे। आप इन्हें कभी मत बताना कि हमने इन्हें दिया हुआ वचन तोड़ दिया। काशी, हमें उनसे बात करनी होगी। आई, आपको हमारी सौगंध। पिलाजी शिंदे, ये लोग कौन है? अरे ये हमारे राज्य के सबसे धनी मानी लोग हैं जो काशी के बाबा के साथ व्यापार करते हैं। पर आई, जिन्हें हम जानते ही नहीं, उन्हें क्यों आमंत्रित कर रहे हैं? राज्य के गणमान्य लोगों को बुलाने से पेशवा साहब और उनके परिवार का मान बढ़ेगा। मान कर्म से बढ़ता है आई साहब, इन सब चीजों से नहीं।